कि म्यूजिक से पहले स्ट्रीट पे रिस्पेक्ट कैसे कमाई। हाई फाई लोग होते हैं, स्ट्रीट वाले लोग होते हैं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है चीजों में। तो इज्जत मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है उधर कमाना। अभी कुछ गाने बन जाते हैं, अच्छे भी बनते हैं बुरे भी बनते हैं, लेकिन बनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गाना तो अच्छा लग रहा है, इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, वो अपने ऊपर रहता है। भोताड़ रिलीज हुआ था ना, आरोरा के सामने से 4 व्हीलर में बजा के जा रहा है भोताड़, और मेरा वर्ष बज रहा है। तो उधर से मैं और ज्यादा इंस्पायर हो गया कि भाई अभी और करने का है और आगे जाना चाहिए। मेरे को लगता है 5-5 माले का झाड़ रहता हूँ बिना सपोर्ट के चढ़ने का, अगर ऊपर से गिर गए तो मर गए। What? Like you do this? How you doing, man? बस Welcome to the show. सब एक नंबर चल रहा है लाइफ में और ऐसा ही चलेगा आगे। तुम्हारा कैसा चल रहा है? All good, man. बस ठीक है। और मोहन भाई क्या बोलता है थोड़ा फिर से अपनी एक बार फिर से मचाने आए ले बोले। वो What's up? You tell us. नया क्या म्यूजिक क्या आ चल रहा है? रहा है नया म्यूजिक आ रहा है मेरा। ये 25 तारीख को आएगा, आने वाला है, वो प्लान कर रहा हूँ मैं। और बहुत अच्छा काम किया उसमें। और फ्लैमी मैद्या जॉन, तुमको तो मालूम ही फिर भाई फ्लैम बॉय कौन है, तो Of course. यस यस तुमको इन्हें सबको पता है भाई, वो लेजेंड है। तो मजा आने वाला है, तुम लोग को मजा आने वाला है। बस सुनते रहो खाली, दूसरा कुछ नहीं, और फैलाते रहो गाने को। बाकी क्या चल रहा है फिर नया वही अभी गाने का ये प्लान चल रहा है। उसके बाद 2026 का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। 26 का कुछ प्लान किया है? हाँ 26 का प्लान तो टोनी जेम्स के साथ किया है। मजा आने वाला है। मतलब तुम लोग कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो? बहुत भारी तगड़ा प्लान कर रहे हैं भाई हम लोग। अच्छा, बहुत तगड़ा प्लान कर रहे हैं हम लोग। मेरे को लगता है कि जलने वाले अपने वो चीज के लिए रेडी नहीं है। मेरे को लगता है हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, सीधा भस्म करने का प्लान है। क्या और अभी कोई नए आर्टिस्ट लोग के साथ में कोलैबोरेशंस? नए आर्टिस्ट लोग के साथ तो कुछ अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं, देखते हैं इन फ्यूचर, अगर हो गया तो अच्छा है। सही। फिलहाल मैं मेरे म्यूजिक ज्यादा निकाल रहा हूँ बाहर अभी। जितने सिंगल्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यस बस। और काफी टाइम से गाने डाले भी नहीं है ना? काफी टाइम से क्यों नहीं डाले कि मेरा पर्सनल रीजन रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा मेरा लाइफ में लेके चलता है भाई, तुमको तो पता ही है। अपन किधर से स्ट्रीट से, उधर लाइफ बहुत अलग है। तो वो हिसाब से अपना हुड हार्ड है, तो भाई थोड़ा हिसाब में। यस मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोग को। स्ट्रगल करना पड़ता है और स्ट्रगल करना चाहिए। तभी तो मालूम पड़ेगा भाई आगे क्या है। सही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक से पहले स्ट्रीट पे रिस्पेक्ट कैसे कमाई? उसके पहले बस रिस्पेक्ट की क्या बात है, स्ट्रीट पे तो उतरेगे तो भाई हर कोई तुमको इज्जत तो देगा नहीं। राइट। ठीक है, स्ट्रीट का कल्चर अलग है। उधर रिस्पेक्ट मतलब तुम जैसे कि हाई फाई लोग होते हैं, स्ट्रीट वाले लोग होते हैं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है चीज़ों में। तो इज्जत मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है उधर कमाना। तो जब म्यूजिक किया तूने और फिर म्यूजिक बढ़ा, उसके बाद लोगों का रिस्पेक्ट मिला? हाँ उसके बाद मिला कि लोगों ने मुझे पसंद किया कि हाँ ये स्ट्रीट लाइफ है, ये असली रैपर है जो तो स्ट्रीट पे अभी भी तुम मतलब तेरे नाम से ही लोग तुझे जानते हैं ना? हाँ। कि किसी और? नहीं भाई, मेरे को मेरे नाम से ही जानते लोग, दूसरे किसी के नाम से नहीं जानते मेरे को। सही है। क्योंकि अब मैंने भी वो मेहनत किया हो तभी मुझे कुछ मिला है। राइट। मैं जब कुछ करूंगा ही नहीं तो कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं करेगा। बराबर। जब मैंने कुछ किया तभी तुमने मुझे सपोर्ट किया है। यस। तभी जाके कुछ हुआ है। यस। हाथ तुमने दिया, हाथ मैंने भी लिया भाई। वही देगे तो मिलेगा तो देगा, ऐसा हो जाता है। अपन ने तो काफी साल देखा है साथ में काम कर रही है। हाँ स्ट्रगल और मेहनत क्या होता है भाई, अपन ने क्या क्या नहीं लोग देखे। क्या होते हैं, और हमने लोगों को देख लिया, लोग नहीं बोल सकते तो उनको। अपन मूव ऑन करते थोड़ा आगे। हाँ जरूर भाई। दूसरे क्वेश्चन पे। मतलब तुम्हारे गाने इतने सारे लिखे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग जो मतलब तुमने सोचा है कि ये बैड आइडिया है, ये रिजेक्ट किया है। सो ऐसा मतलब गिव अस सम इनसाइट कि व्हाट इज योर प्रोसेस, कैसे तुम सिलेक्ट करते हो अच्छा क्या है, सही क्या नहीं है, एंड व्हाट डज इट साउंड लाइक, यू नो, जो मतलब रिजेक्टेड आइडियाज है क्या कैटेगरी पे होता है? तो बोला ना, वाइब के हिसाब से रहता है। अभी कुछ गाने बन जाते, अच्छे भी बनते बुरे भी बनते, लेकिन बनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गाना तो अच्छा लग रहा है, इसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, वो अपने ऊपर रहता है। वो वाइब्स के हिसाब से रहता है। हाँ इसको डालना चाहिए, तो अपन को एक अंदर से फीलिंग होता है कि हाँ शायद ये गाना मैं डालूंगा तो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो हिसाब से इसको पुश करो, बाहर निकालो, फिर अपन को रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि हाँ कि सही आइडिया तूने सही किया कि हाँ ये गाना डाला, वो नहीं डाला मैंने। What about trust? Like अभी अपने इधर तो मतलब the scene is very fucked up, एकदम साफ लोग हैं बहुत सारे,
सो क्या बोलूं, कुछ नाम वाम लिए साफ बिना ज्यादा देखने भाई, मिलते हैं ना सीन में। या लाइक व्हाट इज मतलब एकदम ऐसा एक हार्ड लेसन जो मतलब भरोसे के बारे में या कोई चीज के बारे में जो तुमने सीन में सीखा है मतलब आने के बाद? मैंने तो बहुत कुछ सीखा भाई। मैं इंसान को पढ़ लेता हूँ अभी कि कौन है भाई तू, तू क्या हिसाब से मेरे पास है। मैं इतना कुछ सीख गया हूँ इस चीज़ में। ज़रूरी नहीं कि मैं हिप हॉप में आके सीखा हूँ। मैं जिधर रहता हूँ मेरा स्ट्रीट लाइफ ऐसा है कि उधर इतना सीखने मिल जाता है कि दूर से भी मैं पहचान लूँगा कि तेरे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और इतने गंदे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब मालूम पड़ जाता है, ठीक है। सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। स्ट्रीट पे जो है 25 साल डाले, 24 साल डाले उधर वो जगह पे, मेरे को नहीं लगता कि सीखने की ज़रूरत है। स्नेक तो क्या, जंगल में तो स्नेक बहुत ही है, प्लस स्ट्रीट पे भी आ रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं, कुचल देगी गाड़ी भाई उन लोग को। थर्ड क्वेश्चन ये है कि लेबल का पार्ट होते टाइम पे तुम्हारी रियलिटी और ब्रांड के बीच की रियलिटी कैसी जानी, मतलब तुमने, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? जैसा मैं था पहले, लेबल के बिना भी मैं जैसा था, लेबल में मैं जाने के बाद भी हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। लाइफ वैसी ही अभी भी। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता है, हर कोई लेबल नहीं रहता मेरे को लगता है ऐसा, लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिपेंडेंट जाना चाहिए भाई। तो उसमें तुम्हारे चैनल को कोई ऐसा ग्रोथ मिला, सब्सक्राइब बढ़े या ऐसा कुछ फर्क हुआ? उधर से तुमने फर्क, लेबल, हाँ थोड़ा फर्क पड़ा उधर, लेकिन मैं किया तभी, ओके, नहीं किया तो मेरे को नहीं लगता कि पड़ता था, क्योंकि मैं भी मेरे गाने डाला मैं, तभी जाके कुछ हुआ उधर। बट जितना एफर्ट डाला है एंड जितना कंट्रीब्यूशन दिया है, डू यू फील लाइक उतना लेबल से व्यूज या जो भी रिटर्न था वो मिला है? मेरे को लगता है आर्टिस्ट को देना चाहिए लोगों ने, जो लेबल है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा भी वक्त दे रहे हैं तुमको, मतलब हमारा सब चीज़ दे रहे हैं तुमको ना, तो मेरे को लगता है कि लेबल ने भी आर्टिस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर 100 में से तुम 30% भी नहीं दे पा रहे हो आर्टिस्ट को, तो तुमको लेबल चलाने का कोई हक नहीं है, मेरे को यही लगता है। डेफिनेटली। तो जो कोई भी सुन रहा है भाई, मेरे को तो मैं यही बोलूँगा, लेबल के साथ काम करो। लेबल बुरा नहीं, लेकिन साइन होके काम मत करो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करो भाई, इतना दो इतना लो, सिंपल सी बात है। और अपना इंडिपेंडेंट काम करो, सबसे बेस्ट, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे भाई। ना मेरे को नहीं लगता एक जगह पे स्टक हो गए तुम लोग तो फिर कोई नहीं तुमको निकालने आएगा वो जगह से। अपन तो ये सब सीख गए वहाँ से। हमें पता तो है थोराट कौन से लेबल की बात कर रहा है, क्योंकि उसने एक ही लेबल साइन किया था। हाँ, तो उसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना खास नहीं था। एक टाइम था, तुमको तो पता ही है भाई, मोहन भाई, हाँ मुझे पता है, तुमको तो सब मुझे पता है, ठीक है? निकलते हुए काफी साल हो गए, तो इस काफी साल हो गए, और मेरे को लगता है मेरे से पहले तुम वो लेवल से निकले। यस, मैं लेवल पे नहीं था, मैं तो टीम मेंबर था, मतलब टीम मेंबर था मतलब हमारा। भाई थे अपन सब जने, ठीक है, भाई थे, दोस्त बाद में बन गए अपन, ठीक है, ऐसा सीन था। लेबल में जाके वो स्टार्टिंग से एंड तक अपन ने देखा है ना। हाँ, स्टार्टिंग से एंड तक हमने जो चीज उसने जो देखा है वो चीज हम लोग ने भी फेस की है। जब जब लेबल स्टार्ट हुआ और लेबल में 1-2 आर्टिस्ट आए, उसके बाद में ही हमने शायद छोड़ दिया था। हाँ, लेबल का देखने गया तो ऐसा, जब साइन में स्टूडियो था, शायद लेबल का मैं पहला आर्टिस्ट था, मैं पहला आर्टिस्ट था, राइट, और दूसरा कोई नहीं था, कोई नहीं। बाद में उसके बाद जब ये डीज भी तो फेमस होने के बाद सब अलग जगह पे चले गए, राइट, ठीक है, फिर जाके नए नए आर्टिस्ट लोग आने लगे। तो फिर मैं पुराना हो तो मेरे को बहुत कुछ पता है, ठीक है, वो लेवल के बारे में। जो नया आर्टिस्ट मेरे को नहीं लगता उन लोग को मालूम है, राइट। ऐसा था उधर। और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था भाई उधर, तो ठीक भी था अच्छा भी था। एक टाइम पे ऐसा था कि, तो तुम्हारे हिसाब से अभी अच्छा आर्टिस्ट कौन है उधर लेवल पे? अभी फिलहाल तो बहुत लोग निकल गए, मेरे को नहीं पता उधर का कुछ नहीं पता था वहाँ पे कौन से नहीं, मुझे artist तो थे। पता नहीं अभी कि काफी अभी time तो से कोई मैंने है ही देखा नहीं, है। सब Yeah, I निकल don't गए think वहाँ से। कोई भी है वहाँ पे right now। कोई नहीं है वहाँ पर। और मैं निकलने के बाद तो लोगों ने इतना हेट दिया, अरे तुम निकल गए वहाँ से, तुमने फेम लिया, ये लिया वो लिया। हमने कुछ नहीं लिया भाई, हमने भी बहुत कुछ दिया, हमने भी हमारा टाइम दिया है। जब तुम कुछ नहीं थे तभी हम तुम्हारे साथ में ही थे, सबको पता है। हेट का तो सोचना ही नहीं है तुम्हें, अगर तुम अरे आर्टिस्ट भाई, बनते हो हेट तो किसको कर रहे हो लोग? हेट कर रहे भी मुझे, मैं बचपन से हेट में पला हूँ। मुझे कितना भी हेट करो मैं हंसता हूँ, मैं कमेंट्स देख के मैं हंसता हूँ। मेरे दोस्त लोग कहते क्या बोल रहे थे, मेरे को नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हेट करो। बचपन से मैं हेट में पला हूँ भाई, यस, ठीक है। हम लोग पार्ले जी, सूखी रोटी, पानी पी के सोए हुए लोग हैं हम लोग बचपन में। तुम लोग किसको हेट कर रहे हैं? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा भाई, नथिंग। तो ये प्लस पॉइंट है ना तुम्हारा, कि तुम स्ट्रांग रहते हो उस चीज से। मैं तो फटे स्ट्रांग हूँ भाई। सही है। So I want to know, like,
अभी कैसा है फॉर मेनी आर्टिस्ट, वो एक ऑन स्क्रीन पर्सोना बनाते हैं जो एक कैरेक्टर है जो वो प्ले करते हैं. सो इज हाउ द रियल थोराट वर्सेस द थोराट ऑन स्क्रीन, इज देयर, मतलब आर दे दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम है कि कैसा क्या है कि अभी मिक्स हो गए? एक ही है दोनों भी, बस कैमरा कोई भी फेस करेगा तो थोड़ा ही हो जाता है, लेकिन है तो एक ही है भाई. अपने दो चेहरे नहीं है, एक ही है और एक ही रहने का. दो चेहरे किसको दिखाने का? बेस्ट है. बस खत्म. वही सिंपल सी बात है. दो चेहरे वो दिखाता है जो फेक रहता है. ठीक है. एक चेहरा ऐसा रहता है जो खुद को पता है कि मेरा क्या चेहरा है. दूसरा किसको दिखाना है, जिससे अपन को पैसा कमाना है, ठगना है. वो चेहरा एकदम मासूम, वो अपने में नहीं है, अपना रियल है. ओजिल हो गया अपन. थोराट बोलते हैं. थोराट बोलते हैं फ्रॉम द स्ट्रीट. जब तुम एक फायर लाइन लिखते हो तुम्हें क्या फील होता है और तुम सबसे पहले क्या करते हो? नहीं, जब मैं लिखता हूँ पहला लाइन, कोई भी लाइन हो, फायर लाइन तो मेरी हर एक लाइन फायर ही रहती है. मैं एक लाइन लिखूँ, दो लाइन लिखूँ, अपनी लाइन सब फायर ही रहती है. Okay. ठीक है. ये लाइन ऐसी फायर रहती है कि सामने वाला खत्म हो जाता है, फिर उसमें कुछ फील नहीं होता है. लाइन आ गई, सब लाइन फायर. तो फिर मेरे दिमाग में ये रहता है कि अभी बीट किससे बनाओ. लाइन तो भारी लिख दिया है, बीट किससे बनाओ, आगे का प्रोसेस चालू करता हूँ. इसको दूं, ये बीट पे फ्लैम बॉय भारी करेगा, ये बीट पे टोनी जेम्स भारी करेगा. तो फिर काम तमाम कर डालता लाइन है. फायर ही रहते हैं. सब थोराट के सारे लाइंस फायर रहते क्योंकि पुष्पा अपन फायर है. हैं. झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला. ए साले. So bro, what's one major misconception, like मतलब जो लोगों को लगता है कि थोराट ऐसा है या कुछ, या मे बी ऐसा कोई रूमर या कुछ तुमको बहुत ऐसा मतलब रिडिकुलस लगता है कि ऐसा? कैसा, मैं लोगों को ज़्यादा बताता नहीं मेरे बारे में. मतलब मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ. ठीक है. ज़्यादा अकेला रहेगे ना, तुम भी कभी अकेला बैठेगे या तुम भी कभी अकेला बैठेगे ना, तो लोगों को लगता है अरे क्या घमंड है इसमें, अकेला ही रहता है ये वो. तो मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. तुम जैसे हो वैसे रहो. दुनिया की सोचेगे तो फिर तुम खाना भी नहीं खा पाओगे. सिंपल सी बात है. तुम खाना भी नहीं खा पाएंगे भाई, दुनिया तुमको खाना भी नहीं खाने देगी. ऐसा है. नेक्स्ट I don't even know. नेक्स्ट तो नेक्स्ट मेरा गाना आ रहा है 25 को. 25 तारीख को थोराट का गाना आ रहा है, जाके चेक मारो. मैं तो शेयर करने वाला हूँ, तुम लोग भी शेयर करो. एक कोई ऐड के लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं और ऐड वो कैसे कॉर्नी और लाइक जो तुम्हारे फील्ड में हिप हॉप में जमता नहीं, थोड़ा कमर्शियल ऐड तुम्हें मिल रहा है, कमर्शियल डील अच्छा मिल रहा है, तो लाइक एकदम कड़क रोकड़ा बोल. हाँ, मैं तो करूँगा भाई. जिधर से पैसा आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए मेरे को. हिप हॉप के अलग जॉइनर या कोई कमर्शियल ऐड या कुछ भी आए तो तुम कर सकते हो. मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने पहले किया नहीं है. पहले किया नहीं, और करना चाहिए हर आर्टिस्ट ने. क्योंकि मेरे को लगता है हर कोई आर्टिस्ट ना भाई बहुत स्ट्रगल करता है. और किसके लिए करता है स्ट्रगल? इसके लिए, पैसे के लिए. और जब आर्टिस्ट जब इधर आता है और फिर वो इधर जब आने के बाद उसको पैसा मिल रहा है तो सोच रहा है, तो फिर मतलब ही नहीं है. तुम उसके लिए काम कर रहे हो, तुमको वो चीज़ मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो ले लेना चाहिए. सोचना नहीं चाहिए. क्योंकि तुम कमाओगे तभी कुछ होएगा, तुम्हारा जेब भरेगी, घर पे खाना मिलेगा, 4 लोग नहीं आएंगे तुमको देने के लिए. जो डील मिल रहा, जो मिल रहा, सब घसीट लो भाई, छीन लो, खत्म कर दो सब चीज़. पैसा कमाओ, जेब भरो. हाँ बस, और पेट भरो. वही. क्या बोलते? टेल अस ब्रो अबाउट योर हुड 40019. कि like tell us about like there must be some sound, some smell, some visual, some ऐसा. टेल अस, मतलब जो ऑडियंस गए नहीं है उनको ऐसा कि मतलब आंख बंद करके वो लोग पहुंच जाने चाहिए वहाँ. हुड नंबर 19 तो बहुत पहले से फेमस भी है. देखने अरोरा हो गया. ठीक है. अरोरा तो टॉकीज जो है हमारा, वो तो बहुत पुराना है. उधर के लोग भी ठीक है, अच्छा एरिया है मेरे को लगता है. अरोरा टॉकीज क्या है मतलब? लाइक अरोरा टॉकीज अपना ये सिनेमा का है ना वो. अच्छा. अभी बंद हो गया वो. पुराना हाँ पिक्चर लगता था उधर. हाँ उधर खाली रजनीकांत के पिक्चर ज्यादा लगते थे. मैं भी गया उधर. रजनीकांत के और धनुष के पिक्चर लगते थे. तो वो जो मेरा जो एरिया है वो बहुत भारी है. और मेरे को लगता है मेरे एरिया को भी ये मैसेज देना चाहिए कि एक ही जगह पे नहीं फंस के रहना चाहिए इंसानों ने, कि बाहर निकलना चाहिए उस जगह से, नए लोगों के साथ बैठना चाहिए. जैसे कि नया ग्रुप है तो सोच भी बदल जाती है. तो मेरे को लगता है कि जाना चाहिए एरिया के बाहर, पैसा कमाना चाहिए, जो अपने अंदर टैलेंट है उसको निकालना चाहिए बाहर. मेरे को ये लगता है.
मैं तारीफ नहीं करूंगा मेरे एरिया की, बस हो गया वो एरिया, तुम कमाओ ठीक है, अब मेरा एरिया तो ठीक है, यस, गुड। थोड़ा अपडेट और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तुम थे ना वहां से निकल जाओ, हम्म 1 रुपए के पीछे मत भागो, क्या आगे 100 रुपए भी पड़ा है, उसको भी लो, सब चीज लो। एक के पीछे ही मत रहो कि हाँ भाई इधर ही सब कुछ, यही दुनिया है। ये दुनिया है नहीं, दुनिया इतनी बड़ी है, लोगों को पता भी नहीं। और आजकल के बच्चे लोग को तुम देख रही है भाई, खाली फोन में ही है, वो लोग रियल लाइफ नहीं जी पा रहे। Yeah, and I agree with that, and that's a sad thing कि like मतलब लोग इनफैक्ट मोस्ट लोग वो लोग के एक ही मतलब लाइक मुंबई में तो रहते ही है लाइक फॉर एग्जांपल, बट लाइक वो लोग के एरिया के बाहर ही नहीं निकलते, वो लोग ने दुनिया ही नहीं देखी, अलग अलग टाइप के लोग, when they think that they know everything, they know all kind of people। 4 दीवारी में रहते हैं, या टीवी फोन वही चालू रहता है। बाहर निकलो, क्रिकेट खेलो। पहले था वैसा। हाँ, शिवाजी पार्क जाओ, मारो उड़ी, तैरना भी नहीं आता मेरे को लगता है आजकल के बच्चे लोग को। भाई ये सब चीज जरूरी है। और लोग भूल गए वो सब चीजें करना। लोग भूल गए। एक टाइम था एक साथ में बैठना ग्रुप में, और कहीं एक टाइम था कि हम लोग संडे के लिए वेट करते थे स्कूल में, संडे कभी आएगा और कभी खेले, कभी फुटबॉल खेले, कभी क्रिकेट खेले कुछ। लेकिन अभी ये लोग संडे का वेट इसके लिए करते, कभी मैं पबजी खेलूं, पबजी और ये सब। हाँ, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे को लगता है कि जरूरी है लोग को समझना की करना चाहिए। वो 100% लाईन आहे ना तुझ्या लाईफ मध्ये, फक्त पबजीचा झोन आला। वो इनफैक्ट ऐसा स्कूल वूल में मतलब आजकल तो मैंने देखा है स्कूल वूल में बच्चे लोग फोन वोन भी यूज करते हैं। मान मेरे जमाने में तो ऐसा जमा हो जाना था, एक हफ्ता ऐसा फोन लाइक घर वाले को बुलाते थे। Oh shit, ऐसा। और टपली इपली फाट मारते थे पहले। Well, that's a heavy one। दबाव जरूरी है भाई। मेरे को लगता है देखो क्या होता है आजकल, टीचर ने स्टूडेंट को मारा तो भाई पब्लिक आ जाती मारने में। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा हूँ। जो गुरु है तुम्हारा, तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भाई। वो लोग मारते, जो सीखा था उसको मारा जाता है। ऐसा सिचुएशन अभी तो क्या क्या नहीं चल रहा है ब्रो। अपने इधर ना पब्लिक बहुत मतलब लाइक ब्रो लोग फ्री में आते हैं, खुद कुछ उखाड़ा रहता नहीं है, बट आके एडवाइस देते हैं कि अरे ऐसा करना चाहिए वैसा। अपने इधर तो है ही। तो है, अभी भी मिले मेरे को आते टाइम पे, मतलब डेली मिलते हैं, रोज मिलते हैं। सो लाइक इन योर लाइफ व्हाट इज द वर्स्ट करियर एडवाइस या एनी एडवाइस कि किसी ने आके तुमको बोला और तुम सोचे हो कि ये इतना बड़ा। मेरे को ये बोलते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मिलते आते मेरे को, बोलते भाई तुम ऐसा क्यों रहते हो, तुम्हारा नाम है अभी, वो लोग जानते हैं। तो मेरे को वही चीज़ खटकता है, ऐसे क्यों रहता है मतलब। बोले तो अभी क्या मैं अंबानी इतना पैसा कमा रहा हूँ कि अंबानी खुद नहीं रहता रहेगा, मेरे को लगता है वो एकदम सिंपल लाइफ जीता हो। मैं रहता ही वैसा ही हूँ, मेरे को पसंद ही वही है। मेरे को शो करने का रहेगा या वीडियो शूट करने का रहेगा तभी मैं कपड़े पहनता हूँ। अभी मेरा पॉडकास्ट है या जो कुछ भी चल रहा है अपने इसके लिए पहना हूँ मैं, वरना मैं सिंपल रहता हूँ, 3-4 मार के बस सिंपल। यही लाइफ है। किसको दिखाना है, दिखावा जितना दिखाएगा उतना नजर लगेगा, तो कहीं के लिए दिखा रहे। सिंपल। And I feel like it is usually like that। मतलब जो लोग कमाते हैं वो लोग तो ऐसा हैवी मतलब क्यों ही उड़ाएंगे ब्रो, वो लोग ने मेहनत करके कमाई है। वो लोगों को पता है मेरे जेब में कितना है, तो वो लोग नहीं दिखाते। दिखाता कौन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वही नया जूता लेगा, कल रात को टीवी लेगा, ये लेगा, वो लेगा। बरोबर। वो लोग जिसके पास कुछ नहीं होता वही दिखावा करता है। ऐसा है। मेहनत करने वाला सिर्फ मेहनत करता है, मेहनत करने वाला खाली मेहनत ही करता है। अभी मेरे को तो लग रहा है एकदम स्मार्ट वे से कमाना चाहिए। बरोबर। मेहनत का जमाना गया, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया, क्या है वो सब खत्म हो रही है दुनिया भाई। लाइक मतलब तुमको लगता है कि एआई पूरी दुनिया में ऐसा कर देगा कि किसी को काम नहीं करना पड़े, या एआई ऐसा टेक ओवर कर लेगा कि इंसान ही नहीं बचे? क्या लगता है कौन सा एक्सट्रीम? मेन सीन तो क्या हो रहा है मालूम है क्या, अभी इतना इजी हो गया है ना सब लोग को, घर बैठे बैठे खाना आता है। ठीक है, सब चीज घर बैठे बैठे। भाई 5 मिनट में आईफोन मिल दो, जेप्टो लैंड वैंड बेचना चालू कर रहा है जेप्टो पे, अभी मैं पढ़ा कर। वो सब हो रहा है। एक टाइम था कि मम्मी बोलती थी जा ये लेकर देखो 2 रुपया देती दुकान पे जा। ठीक है, वो 2 रुपए के लिए अपन दूर दूर दुकान जाते थे लाने के लिए। ठीक है, अभी ये जमाना ऐसा कि तुमको सब घर बैठे मिल रहा है। ये जो तुम्हारे थाइस है जो है ना, ये बॉडी गर्म नहीं हो रही तुम्हारी, लेटे लेटे खा रहे, लेटे फिर बीमारी हो रहा है तुम लोग को। सब इजी हो गया तुम लोग को, सब इजी। और कल का दिन पता नहीं, बात बोली नहीं भाई, कल का दिन पता नहीं कौन सा क्या आ जाएगा, चम्मच आ जाएगा वहां से खिलाने के लिए। आ जाएगा, ड्रोन बोलते हो, और वो पैरालाइज रहेगा इंसान। मेरे को लग रहा है 2050 में ये लाइफ रहेगी। वो VR हेडसेट लगा के लेटा हुआ है ऐसा। बैठे बैठे फिर क्या यार, क्या जिंदगी जी रहे हैं।
सो लेट्स से यू हैव दो अलग अलग ऑप्शन, दो गाने हैं और उसमें से एक ही रिलीज करना है अभी, एंड एक में एकदम ऐसा लेजेंडरी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बीट है, और दूसरा बट एकदम मतलब फ्लो जो है वो सिंपल रखना पड़ेगा, और गाना वैसा है कि एकदम बेसिक सादा ही मतलब वो मेन स्ट्रीम वाला फ्लो दे सकते हो। और नहीं तो दूसरा एक बीट है जिसमें मतलब एकदम अजीब ऐसा अलग ही बीट है, बट उसमें कैसा है फ्लो एकदम क्रेजी ऐसा वाइल्ड जा रहा है। तो मेरे को क्या लगता है मालूम है, जो तुमने बोले थे ना एकदम लेजेंडरी बीट, वो बीट पे मैं सोच रहा हूँ, मतलब सोचूंगा कि वो बीट पे ज़्यादा काम करूँ मैं, ठीक है। और फ्लो के बाद प्लस बार्स अच्छे होने चाहिए। तुम बोले बार्स भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो बीट पे जा रहा है बार्स तो मैं उसको रिलीज करना चाहूँगा, ज़्यादा सोचूंगा नहीं उस चीज़ को लेके मैंने। ओके, सो यू लीड मतलब हाउ डू यू राइट, लाइक डू यू राइट लाइक बीट पे सुन के लिरिक्स लिखते हो कि लिरिक्स लिख के फिर beat दोनों बनाते हो? करता हूँ मैं। अच्छा, मैं दोनों करता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ पहले, या फिर मेरे पास बीट रहेगा कुछ तो उसके ऊपर भी काम करता हूँ, दोनों। एंड व्हिच डू यू प्रेफर? दोनों भी ठीक है मेरे को लगता है, क्योंकि अभी कभी मेरे को वाइब में बैठा हो, मेरे पास कुछ म्यूजिक पढ़ा ही नहीं, तो मैं दिमाग में वो गुनगुनाते हैं अपन हमिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है, तो मैं दोनों प्रेफर करूँगा। ओके, ऐसा सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा लिरिक्स लिखा है जो इतना रियल था कि रिलीज करने में भी डाउट हुआ तुझे? हाँ हुआ था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि हिप हॉप आर्टिस्ट जो रहता है वो रियल रहता ही है। तो मेरे को लगता है कि इतना भी अपने बारे में मत बताओ लोगों को, कल का दिन तुमको प्रॉब्लम हो सकता है वो चीज़ के लिए, चीज़ को लेके उधर ही रोक देना वो चीज़ों, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना भी सच नहीं लिखना चाहिए, वरना अपन अच्छा करना सोचेंगे तो अपने साथ ही बुरा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा भी रियल रहना चाहिए वो चीज़ को लेके। अच्छा, तो रोक दो उसको उधर ही, पेन को भाई। तो एक आर्टिस्ट पूरा रियल लिखना नहीं चाहिए अपनी लाइफ, मतलब हाँ लिखना हिप हॉप में वैसा नहीं लिखना चाहिए, खुद के बारे में, मतलब अपने साथ क्या क्या नहीं हुआ तुम उतना तो नहीं लिख सकते, राइट, कि लोग गंदे से गंदा चीज अपने लाइफ में हुआ है सारे एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते, वो लिख सकते लेकिन वो नहीं लिख सकते। सही है। ऐसा है। तो ऑब्वियसली ओवर योर करियर बहुत सारे फैंस एंड ऑल को मिले हो, सो मतलब पहली बार देखा कि कोई ऐसा मतलब आदमी है तुम पहचानते नहीं और उधर खड़े रह के तुम्हारे लिरिक्स गा रहा है, तो कैसा क्या मन किया, लाइक हाउ डिड इट फील लाइक? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, किधर मेरे इधर ही हुआ था वो, जब भोताड़ रिलीज हुआ था ना तभी हुआ था। आरोरा के सामने से 4 व्हीलर में बजा के जा रहा है भोताड़ में, तो मेरा वर्ष बज रहा है और मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग हैं, तो मुझे लगा ओ हो मजा आ गया बोला। हाँ, मेरे साथ भी काफी टाइम हुआ है ऐसा। तो उधर से मैं और ज्यादा इंस्पायर हो गया कि भाई अभी और करने का है और आगे जाना चाहिए मेरे को लगता है। तो फिर मैं और काम करते गया, तो अभी तुम्हारे साथ बैठा हूँ। थोराट के काफी ट्रैक्स मैंने भी देखे ऐसा जो रिक्शा और टैक्सीज में बज रहे थे और मैं बैठा वो टैक्सी और रिक्शा में, बहुत हार्ड बजा है उसमें, बहुत जगह पे। स्ट्रीट लवर हो गया, स्ट्रीट लवर ये सब कमर्शियली मतलब अच्छे गाने बहुत हिट हुए वो। बराबर। कभी कभी मेरे बाजू में भी कोई बजाता है, मैं सुनते रहता हूँ, चलो अच्छा है, क्योंकि मैं रहता वैसा है ना, तुमको पहले भी बताया मैं, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मैं जैसा आज हूँ वैसा नहीं कल तुमको दिखूंगा। तो इस हिसाब से सही है, वाइब करने दो जो वाइब कर रहा है मेरे गाने पे। थोराट एकदम स्ट्रीट बॉय जैसा रहता है, एकदम जैसा रहना चाहिए स्ट्रीट बॉय ने। डेफिनेटली हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, व्हाट आई एम सेइंग दैट हमेशा वैसा ही रहना चाहिए, मेरे को तो लगता है इंसान ने। डेफिनेटली घमंड नहीं आना चाहिए। देखो घमंड और ग्रुप हमेशा टूटता है, एंड जो भी दिया है एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स हैज गिवन इट टू अस, इट्स नॉट, तो उसको इट विल टेक इट बैक इफ वी डोंट रिस्पेक्ट इट। हाई मत रखो उसको, हाय मत, संभाल के यूज संभाल करो, के रखो उसको, सही तरीके से यूज करो। हम लोग ने बहुत चीज देख चुके हैं कि कैसा है क्या नहीं। घमंड इंसान को डाउन टू अर्थ क्या पूरा खत्म कर देता है, घमंड सीधा पाताल में लेके जाएगा। And what's your motivation? Like, मतलब, why do you do music? Why you a rapper? What's your motivation? Is it the audience? Is it what is it? Like, क्या है? What's your motivation? मेरा तो एक रीजन था कि मेरे घर पे ना मेरे पापा थे ना, वो बैंड बजाते ना, वो सब चीज़ से पहले से कनेक्शन है हमारा म्यूजिक से। घर में हमारे गांव में दुकान भी है बैंड का, वो बजाते ना शादी विदी में जो कुछ भी। Yeah. तो पहले से घर पे कनेक्शन है, पापा हमको वो पियानो पे सिखाते थे। तो तभी मेरे को नहीं था कि मैं रैपर बनूंगा या सिंगर बनूंगा कुछ भी। तो फिर एक टाइम आया कि मैं जा रहा था, मेरे इधर कॉफ़ी पीने जा रहा था 10 बजे, उससे पता नहीं क्या हुआ, मैं
राइम्स करना, पहली बार राइम्स कर रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, अरे इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है, तभी मैंने ठान लिया कि मेरे को रैपर बनना है। तो उसके बाद जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और लोगों को नहीं मालूम, लोगों को लगता है अरे नहीं इसको तो डायरेक्ट फेम हुआ। डायरेक्ट किसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है डायरेक्ट, मेहनत करना पड़ता ही है। तो 2-3 साल 4 साल मैंने बहुत मेहनत किया। पहले 4 साल मेरे गाने भी नहीं आते थे, जब मैं स्कूल में था तभी से मैं रैप करता था। हाँ, तो फिर मैं उसके लिए 12वीं में जाने वाला था। मैं रैप की वजह से मैं 12वीं में भी नहीं गया। मैं इतना पागल था कि रैप ही करना है, रैप ही करना है मेरे को। तो फिर मैं बोला अब ये इधर से जर्नी स्टार्ट करते, यही लाइफ है और यही अपनी लाइफ बदल सकता है। और ऐसा कुछ था, was there something specific that started your addiction to rap? जब मेरे जो दोस्त लोग थे ना, कि मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस चीज़ों से, हम लोग डिवाइन को सुनते थे, ठीक है, डिवाइन को सुनते थे, एमियो बंटा को भी सुनते थे हम लोग, रफ्तार को सुनते थे, लेकिन ज़्यादा डिवाइन सुनते थे, पता नहीं। I feel that's a thing in मुंबई में बहुत लोग डिवाइन को ही सुन के ऐसा मैं start खुद सुनता हूँ डिवाइन को। सेम ब्रो, ऐसा that's मेरे like the आसपास में जो original सब लोग person. रहते हैं उनको पता है कि मैं डिवाइन सुनता हूँ। और लोगों को अभी तक नहीं मालूम भाई, मैं एक चीज बताने वाला हूँ एक चीज किसको भी नहीं मालूम, कि मैं डिवाइन जब सुनना स्टार्ट किया और जब मेरा स्टेज नेम क्या था किसी को नहीं मालूम। मैं अभी इधर बता रहा हूँ। बताओ भाई, हमारा भी पॉडकास्ट थोड़ा जान दो, थोड़ा अच्छा। क्योंकि मेरा नाम, मैं जब रैप स्टार्ट किया था, जब मैंने डिवाइन को सुना था कुछ समय बाद, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा नाम डिवाइन था। ओके। हाँ, तो मैं डिवाइन से इंस्पायर ज़्यादा होके मेरा नाम डिवाइन था। वो अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेज नेम डिवाइन था, वो किसी को भी नहीं मालूम है। तो डिवाइन को रख के डिवाइन नाम रखा था। हाँ, डिवाइन को सुन के मैंने डिवाइन, किसी को नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ लोगों तो ये को। डिवाइन भाई को भी नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं लगता डिवाइन भाई को पता रहेगा। देखो भाई, तुम्हारे नाम पे इसने अपना पहला नाम रखा। पहला नाम। और जब मेरे दूसरा एरिया है ना, पड़ता दूसरा एरिया, उधर एक मेरा दोस्त है लैरी करके। ओके। लैरी, वो भी डिवाइन को बहुत सुनता था। हाँ। तो मेरा नाम डिवाइन जब पड़ गया ना, वो पूरा एरिया मेरे को डिवाइन ही बुलाता था, डिवाइन जैसा रहने का। जैसे पहले इंटरव्यू में भी बोला, वो इंटरव्यू मैंने नहीं बोला, मैंने बोला बता देते लोगों को। सही है। हाँ, वैसे कपड़े पहनना या हाँ, डिवाइन से इंस्पायर हो गया, फिर मैंने डिवाइन नाम रख दिया। सही है यार, तो अभी पता चला। इसीलिए डिवाइन के गाने पता नहीं ज्यादा फील होते हैं, ऐसा लगता है कि ब्रो मैं इतने साल से जानता हूँ, देखो मेरे को खुद नहीं पता था। फिर अभी लोग बोलेंगे अरे डिवाइन, अरे है डिवाइन तो है, हक से भाई, डिवाइन है। के फैन मतलब जो आर्टिस्ट मुझे पसंद है। Yeah man, straight up. सी बात है। And I mean that's what's art anyways, right? It's not like everybody sees things, absorbs styles, and उसके basis पे वो लोग खुद कार्ड बनाते हैं। यस। But it's not like you know, even I've seen this shit that industry में लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे ये इसका ये कॉपी किया, वो कॉपी। There's no copying, it's art, it's style, it's subjective. It's like लोग चीजें देखते हैं, वो पसंद आता है, थोड़ा लेके 1000 लोगों की 1000 अलग चीज लेके एक चीज बनाते हैं। ये कल्चर भी इधर इंडियन कल्चर थोड़ी ना है, बाहर से आया हुआ है। ब्रो एग्जैक्टली, ऐसा बोलेंगे तो पहला जिसने भी हिंदी रैप किया वो तो जैसा कॉपी किया है, कोई अंग्रेजी रैपर का बोला है कि अभी मेरे को हिंदी करने था, भाई ऐसा तो तुम आर्ट ही रोक दोगे भाई सब। देख के सीखे ना वो सब चीज। नहीं, हर किसी को फ्रीडम है किसी का भी गाना सुनने के लिए। जैसा एक आर्टिस्ट को फ्रीडम है इंडिपेंडेंट अपना गाना निकाल और कैसा भी बात करने के लिए, वैसा एक लिसनर को भी जरूरी है कि अपने चॉइस का गाना सुन सकता है। हम लोग उस टाइम पे लिसनर ही थे, जब हम आर्टिस्ट नहीं थे भी लिसनर ही थे, हम तभी सुनते थे डिवाइन को। इसलिए डिवाइन को पता नहीं भाई, ऐसा लगता है कि ब्रो वो ओजी है। ओजी है हमेशा। और मैं 1000 बार बोलूंगा, लाख बार बोलूंगा, ओजी है तो ओजी है वो। यस। तो ओजी से अपन ये फर्क नहीं पड़ता, हेट करते रहो, हेट किसको कर रहे हो, तुम्हें बचपन से हेट झेलते आए हो तो मुझे हेट मत करो, तुम्हारा ही नुकसान है और तुम्हारी उंगली थक जाएगी। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। गो ऑन भाई। इंडिपेंडेंट होने के बाद कौन सी फ्रीडम सबसे बड़ी लगी? लाइक इंडिपेंडेंट होने के बाद मेरे को लग रहा है भाई कोई क्वेश्चन सुन के बहुत ऐसा इज लाइक लव्ड इट कि ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन के लिए बैठा था अपने। इंडिपेंडेंट होने के बाद जो सांस लिया ना मैंने, द फक मैन, बोले क्या हो गया ये? हाँ, इतना क्यों आजाद फील कर रहा हूँ मैं इतना, मतलब छाती चौड़ी हो गई थी भाई। कितना साल हो गया तुमको? वो जो राजपाल है तो करता ना तो मैं ऐसा हो गया था। वो फक बोला, वाह कसम, बोला हक के इंडिपेंडेंट होके भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसका हक नहीं है अभी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होके कितना साल हो गया? 2-2.5 साल मेरे को लग रहा हो गए। 2-2.5 साल हो गया। और कितने गाने
तुमने चैनल पर तो मेरे को upload 7-8 किया। गाने में उधर डाला हूँ शायद, Okay. 7-8 गाने में डाला हूँ। और जितने भी डालो सब हिट डालो, हिट ट्रैक्स हैं अपने यस उधर। नाइस। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जिधर भी रहूँ, जिसके साथ में भी रहूँ, उन लोगों को 100% देने का सोचता हूँ। तो अभी लगता है कि तुम फ्रीडम में हो कि अपनी अभी बहुत तरीके फ्रीडम से, में हुआ है, अभी बहुत फ्रीडम में हूँ। मतलब अभी अपनी तरीके से काम करना है। अभी अपने तरीके से मैं गाना डालूँ मत डालूँ, मैं छोड़ भी दूँ, मेरा यूट्यूब अभी- में डिलीट हाँ। भी कर दूँ, मेरा मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जरिए है कमाने के, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, इंडिपेंडेंट है अपन, बस हो गया इतना ही। तो अभी कोई आर्टिस्ट में ऐसा तुमने कोई चॉइस नहीं रखा है कि इसके साथ नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, दिल्ली करूंगा, मुंबई दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा? कहीं भी तुमको कोलैबोरेशन करना है हाँ, कहीं भी कर या सकता तुम्हें अच्छा लग रहा है या तुझे सही लग रहा है? कहीं भी कर सकता हूँ भाई, अभी जिधर अपना दिल बोले मैं वहाँ कर सकता हूँ काम। सही, अच्छा। जिधर भी, ठीक ये है। होना चाहिए एक आर्टिस्ट में। एक आर्टिस्ट मुझे को ऐसा होना लगता चाहिए, हक्का लो। मैं तो बोलता हूँ भाई, हक्का लो, है। हाँ, जिधर से भी आ रहा है हक्का लो, जबरदस्ती काम मत करो, मत करो। क्योंकि दुनिया ठगने के लिए बैठी हुई है। राइट। So obviously you said that you've taken a lot of inspiration from Divine, but तुम्हारा खुद का भी bro बड़ा YouTube channel है and you have all sorts of views. So what do you think? You think Divine's heard your music? Do you think he vibes with it? मुझे तो लगता है बस सुनते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिमिक्स बने थे ना हुड में, तो आमे Yeah. तो एक रिमिक्स बना था, डिवाइन एक्स थोराट करके एक रिमिक्स बना था, Oh shit. तो वो काफी वायरल हुआ, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। आर्मन फ्लिप ने बनाया था शायद वो, तो ज्यादा वायरल हुआ वो, तो ट्रेंडिंग पे भी था, इंस्टाग्राम पे भी। तो मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद डिवाइन भाई इसको सुने रहेंगे। देखने गया तो मेरा फीचरिंग उधर ही हो गया डिवाइन भाई के साथ में। नहीं, ऑफ कोर्स सुने रहेगा यार हाँ, डिवाइन। मेरे को लगता है। And what is your favorite project you've ever done? Like सबसे मतलब कैसा है, ऑडियंस का फेवरेट अलग है, तुम्हारा एज एन आर्टिस्ट कुछ फेवरेट है, ये मेरा बेस्ट गाना है, दिस इज द बैंगर, यू नो? ऐसा गाना मेरे को लगता है, मेरा हिट जोन के साथ में ट्रैक था मेरा दीवाने, Okay. तो मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा गाना है, वो हिट हो सकता है, ऐसा लगा था मेरे को। तो लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। जरूरी say नहीं hit कि zone नहीं पहुंच पाया। लोगों को हर चीज पसंद आए। You'd say that वो हिट जोन नहीं पहुंच पाया। तो पसंद नहीं आया लोगों को। बाकी बहुत सारे गाने हैं जो लोगों को पसंद भी है, और किसी को पसंद भी नहीं है। वो तो आई मीन आर्टिस्ट का काम ये है कि कोशिश करना चाहिए, स्टार्ट बनाना है, कोशिश करना कोशिश करना चाहिए, गाने डालते रहे। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट ऐसा हूँ कि बहुत कम गाने डालता हूँ। मेरे भाई लोग भी मेरे को बोलते रहते तू बहुत लेट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बड़े आर्टिस्ट में भी है। अभी बड़े आर्टिस्ट जैसे हम देखते हैं, अभी डिवाइन की बात कर रहे इतना, हाँ, तो डिवाइन का फैन तो मैं भी हूँ। तो काफ़ी फैंस ऐसे भी है कि यार अभी जो डिवाइन डालता है, या 1-2 साल हो गए, तो इतने अच्छे या सेम लिरिक्स या सेम, बट आर्टिस्ट के ऊपर है ना कि वो अलग अलग ट्राई करे, है ना। अभी डिवाइन का रेन गाना जो आया था, रेन गाना भाई, तो मैं वो रिपीट personally है बहुत अच्छा था, बट वो रैप के थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा भार और मेलेडी डिवाइन का वो है भी नहीं भाई। नहीं, बहुत लोगों को मैं देखा कि वो जो रेन ट्रैक था ना, बहुत लोग बोल रहे अरे डिवाइन ने ना हुक नहीं गाना चाहिए था। हाँ, लेकिन नहीं ब्रो, मैं सुना तो एक आर्टिस्ट जब आर्ट तुम्हारा देख रहा है, आर्टिस्ट को सुन रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ कमी है उसमें। हाँ, वो राइट। उसके हिसाब से बरोबर गाया तो वो। वो है, तो उसे अगर तुम फैन हो, इतने साल से तुम गाना सुन रहे हो आर्टिस्ट का, है ना, तुम बड़े फैन हो, तो तुम हर गाना एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो अपने वाइब में है। हाँ, वो अपने वाइब में है। फैंस को ही सुनाना चाहता है वो गाना कि मेरा कि ये कुछ भी वाइब है और मैं ये इससे चल रहा हूँ, ये मेरा जर्नी चल रहा है, वो ही मैं सुना रहा हूँ। तो मेरे को हाँ, लगता कुछ है fans एक्सपेरिमेंट लोग- भी तो कर रहा है। हाँ। कि ये बना था वैसे तुमको शायद ये accept अच्छा आ करना जाए, चाहिए। क्योंकि 2025 चल रहा है भाई, 2026 आ जाएगा। राइट। वो हिप हॉप जो था, जो पहले स्टार्ट हुआ था, वो नहीं है अभी। नहीं है, लोग नया कुछ ट्राई करते जा रहे ट्राई कर रहे हैं। राइट, तो उसने वही अपने किया। फील्ड पे वही। तो मेरे को तो बहुत भारी लगा। मैं हमेशा सुनता हूँ भाई गाना वो। और भी आर्टिस्ट है जिनके मतलब नए वाइब करते हैं और वो अच्छा ही मतलब हाँ, साउंड करता है। बहुत अच्छा। ना कि अभी तो इतने आर्टिस्ट है ना, बहुत आर्टिस्ट लोग हैं अभी अपनी इंडिया में, और इतना अच्छा आर्टिस्ट है, वो दिख नहीं पा रहे। मेरे को लग रहा है दिखेगा जरूर, लेकिन यस यू मस्ट हैव हैड कोई ऐसा परफेक्ट गाना या परफेक्ट सॉन्ग या परफेक्ट आइडिया या कुछ, यू नो, एंड मतलब लाइक इज देयर समथिंग दैट्स लाइक लॉस्ट फॉरएवर, खो गया है, मतलब तुम ट्राई किए एंड फॉर व्हाटएवर रीजन नहीं हुआ? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ हाँ, ऐसा हुआ है। 2-3 गाने थे मेरे ऐसे, वो पहले फोन के वजह से, ईमेल के वजह से, ईमेल आईडी भूल गया। वो जो अच्छे गाने थे मेरे, वो सब गए, या अब पूरा आधा ही गाना लीक और आधा ही गाना, और उसके बाद फिर याद करने का सोचता तो फिर
ज्यादा से ज्यादा 4 बार से या फिर 5 बार से याद आते हैं, फिर वो पूरा गाना याद नहीं आता। फ्लो वैसा टूट जाता है। बहुत अच्छे गाने थे मेरे पास जो Can we detail a bit more on that story? मेरे गाने थे जो मिस हो गए ना मेरे से, हाँ। दूसरे फोन में गए या किसी के लैपटॉप में था, उसका लैपटॉप उड़ गया, ये हो गया, तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको याद करने में टाइम गया उसको। फिर याद करने में टाइम गया तो फिर थोड़ा करके कभी एक गाना मैंने उसको पूरा भी याद करके डाला हो। फिर वो बीट का शॉर्ट हो जाता था, कभी जो प्रोड्यूसर था वो नहीं हो पाता था साथ में, तो गाना उधर अटक जाता था। ऐसा सब इश्यू बहुत होता है उसमें। और उनमें से कोई गाने रिलीज है अभी? मैं नहीं है, नहीं ना, अभी तक हुए नहीं। लेकिन एक गाना है फ्लैम बॉय के साथ में गाना है वो। अच्छा, वो जो मिस हुआ था ना, हाँ, वो पूरा गाना है मेरे पास अभी। वो शायद मेरे को लग रहा है वो भारी गाना है। यस, फ्लैम से याद आया कि फ्लैम भी मिस हो रहे, जल्दी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। हाँ भाई, मजा आ जाएगा। तुम्हारा कोई गाना आने वाला था, हाँ, सो उसके बारे में प्लीज। कोई तो एक गाना था, अरेबिक टाइप कुछ था शायद, मेरे को लग रहा है वो जो बहुत जब टिकटॉक का टाइम था शायद, मेरे को लग रहा था भी आया था, तो वो तो वायरल हो रहा था। तो टोनी भाई ने उसके ऊपर बीट बनाए थे। अच्छा, ओके, ठीक है, तो वो बना के रखे थे और मेरे को सुनाया था उन्होंने कि ये बीट है। तो मैं टोनी भाई को बोला, ये जो बीट है ना, इसका वोकल्स जो बीट में तुमने डाले उसका वोकल्स हटाओ और मुझे दे दो, मैं कुछ बनाता हूँ इसके ऊपर। पहली बार शायद हाँ, तुम मेरी कार में हम लोग जा रहे थे नवी मुंबई, हाँ कार में जा रहे थे, बरोबर। हाँ, तो टॉनी जेम्स ने तभी बीट भेजा था, पे थोड़ा वाइप किया था। हाँ, तो उसके बाद ये स्टोरी नहीं पता थी मुझे। सो इज देयर एनी सॉन्ग या लाइक कोई गाना है जो किसी को सोच के लिखा है, मे बी लाइक अ लव सॉन्ग या कुछ जो कोई लड़की को सोच के लिखा है, वैसा कुछ है? हाँ, मेरा एक गाना था, वो कौन सा गाना था मेरा, धीमा धीमा करके था। धीमा ट्रैक था। यस, तो सोच के लिखा था एक को, काफी अच्छा ट्रैक और बहुत अच्छा गाना है मेरे को लग रहा है। तो ऐसा मतलब लिखा हूँ मैंने लड़की को रख के कि तो एक आर्टिस्ट मेरे को लगता है कि कभी ना कभी लिखता ही वो चीज के ऊपर। एक लाइन हो जाए धीमा धीमा का, कोई धीमा धीमा, हाँ कौन सा था, धीमा धीमा। हाँ, वो मैं थोड़ा भूल भी गया कि बहुत टाइम हो गया वो गाने को ना। प्यार में तेरे ऐसा कुछ था यार, मतलब याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया उसको, बहुत टाइम हो गया। एंड फिर क्या, लाइक वाज शी इम्प्रेस्ड? नहीं, मेरे को लग रहा है और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और जोर, तो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये बोलते ना वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर चीज प्रॉब्लम। बरोबर, ये तो है। थोड़ा मतलब मेहनत जितना करना भी ही लिखो पड़ेगा, कम ही है, जितना भी करो कम ही है। वही, लेकिन फिलहाल मेरा तो सही है भाई, सही, मेरा रावत है सब। इसके बारे में कोई चीज बोलने का नहीं है और। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। सिनेमैटिक गली रैप और रियल लाइफ गली रैप में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मेरे को लोग में क्या फर्क रहता है, सिनेमैटिक में ज्यादा रियल दिखाने का कोशिश करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, जबकि वो नहीं रहता है मेरे को लगता है। और तुम जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोले तुम मेरे को, गली रैप वो ज्यादा रॉ रहेगा, वो ज्यादा रॉ रहता हो। मेरे को नहीं लगता है कि उसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उसमें। फर्क दोनों में भी है, लेकिन गली रैप मेरे को लगता है ठीक है। ओके, ज्यादा रॉ और ज्यादा रॉ जो पर सिनेमैटिक करके भी आप भी अपना मतलब लाइक अपना स्टोरी दिखा सकता है, कि सिनेमैटिक वैसा होता है कि अपना पूरा स्टोरी या जर्नी दिखा रहा है। हाँ, वो दिखा सकता है वैसा। तो ज्यादा गली रैप और गली, ऐसा हाँ। कुछ सही है। जितना रॉ रहेगा उतना अच्छा रहेगा मेरे को लगता है। ओके, यार कोई दूसरे आर्टिस्ट को तुम पूछेगा तो मेरे को लग रहा है कुछ अलग जवाब दे सकता हो, लेकिन मेरे को लगता है रॉ ही ठीक है। रॉ ही ठीक है। So अभी तो you're an independent rapper and you've seen like you've had your experience with record labels and all. So let's say अभी you get an opportunity, कोई बड़ा distributor या brand या कोई आता है, they do a deal with you and now you have a record label of your own. So what is मतलब आप किस तरीके से artist manage करोगे, like how will you manage your artists, how will you run the business, कैसा क्या करोगे, like is there मतलब लेबल खोल के बोल रहे हो, तुम खुद का लेबल भी खोल सकते या लेट्स से अगर तुम लाइक कोई आता है तुम्हारे पास और बोलता है कि अभी लेबल खोलो, सो हाउ विल यू डू इट? क्या आर्टिस्ट कैसे मैनेज करोगे, वो लोग का क्या करोगे? लाइक मैं अगर लेबल पता नहीं फ्यूचर हो सकता है, लेकिन पता नहीं, अगर मैं लेबल खोलूंगा तो मेरे को जो चीज़ लेबल ने दिया नहीं है जो लेबल में था, तो मैं वो उससे भी ज़्यादा देने का कोशिश करूंगा जो मेरे आर्टिस्ट रहेंगे। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनमें कमी क्या है,
वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं तो यही करूंगा, क्योंकि बाकी जितने भी लेवल है मेरे को नहीं लगता है कि सब लोग को खाली ले रहे, चांस दे रहे। चांस देना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आर्टिस्ट को उसका देना चाहिए जो हक बनता है, तो वो हक देने का सोचूंगा मैं। अभी पहले जैसा मतलब अभी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब है। यूट्यूब तो पहले भी था, अभी इंस्टाग्राम में तो मार्केटिंग करते हैं आर्टिस्ट अपनी तरीके से कि गाना सही से चले, गाने को जस्टिस मिले, और मतलब मार्केटिंग तो मतलब मार्केटिंग के इसमें क्या मतलब तुम क्या सोचते हो? मेरे को लगता है अभी मार्केटिंग जैसा भी रूमर्स फैला है, अरे बॉट्स है, ये है वो है, अपनी जो कला है अभी मेरे को कोई एक ही सुन रहा है, ठीक है, उसके आगे कोई बढ़ रहा ही नहीं है। तो मार्केटिंग ज़रूरी क्यों है? बड़े से बड़ा आर्टिस्ट करता है, ज़रूरी है कि एक जन जो कोई सुन रहा है ना, तो उसके बदले 4 जन और सुने, तो मार्केटिंग उसके लिए मेरे को लगता है करना चाहिए। तो अभी ज़रूरी है मार्केटिंग, बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग, चाहे थोड़े बहुत अमाउंट उसमें जो आर्टिस्ट को कोई जानता नहीं है वो आर्टिस्ट को वो लोग जानेगा अगर मार्केटिंग करेंगे तो फर्क पड़ जाता है उसमें, राइट, ठीक है। तो अभी बहुत लोग बोलते हैं नहीं इंडिपेंडेंट करना चाहिए, क्या लगाते ना कुछ तो यार पैसा वैसा दे के तुम करते हो, ये करना चाहिए भाई, तुम इतना मेहनत म्यूजिक में दे रहे हो ना, ऑफ कोर्स, तो वो लोगों को मालूम तो बढ़ना चाहिए। अभी मेरे को खाली मुंबई में ही लोग सुनेंगे तो मजा नहीं, मुंबई के बाहर भी सुनना चाहिए मेरे को, तभी मैं मार्केटिंग करूंगा ना, तभी मालूम पड़ेगा लोगों, अरे अच्छा ये भी आर्टिस्ट है कोई। वही अभी तो मार्केटिंग से बहुत ज्यादा फायदा है अपन को। कोई मार्केटिंग करने के लिए अभी काफी ज्यादा मतलब लोग कर रहे भी, जैसा रिएक्शन चैनल हो गया, उनको खुद भी पेड कोलाबरेशंस करते हैं, जरूरी है। हिप हॉप पेजेस हो गए जो पेड कोलाबरेशन करते हैं, ज्यादा लोगों को पता नहीं है ये चीज। तो हाँ, मैं तो बोलता हूँ मार्केटिंग उसमें भी होती है, बहुत सब जगह पे मार्केटिंग होती है और करना जरूरी मेरे को लगता है अपने। हाँ है, पैसा तो करो, पैसा नहीं तो बात अलग है, लेकिन पैसा है तो मार्केटिंग करो, अपना जो आर्ट है उसको आगे लेके जाओ, तभी उधर से तुम ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा लोगों पे स्प्रेड करो और ज्यादा फैल सकता है वो, ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे तुमसे, तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है और मैं भी करूंगा। सही है, इंडिपेंडेंट ठीक है, लेकिन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। हाँ, इंडिपेंडेंट वो तो तुम खुद का ही पैसा, इंडिपेंडेंट तुम कब तक करोगे? हाँ वो भी तो है, पर यही है ना कि अगर तुम मार्केटिंग भी कर रहे हो तो कोई लेबल से इंडिपेंडेंट कर रहे हो, इंडिपेंडेंट कर रहे हो ना तुम, ठीक है तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम मार्केटिंग भी कर रहे हो इंडिपेंडेंट रखे, लेकिन तुम्हारा ही पैसा जा रहा है, कोई और तुम पे पैसा नहीं लगा रहा है, राइट। तो मार्केटिंग जरूरी इसके लिए मेरे को लगता है, ठीक है। या तो कोई अच्छा लेबल मिल रहा है तुम्हारा मार्केटिंग कर रहा है, तो वो भी अच्छी बात है, अच्छी बात, कोई डील मिल गई तुमको, मिल गई, हाँ, मतलब फायदा है कि हमारा मार्केटिंग हो रहा है लोगों पे ज्यादा, और मैं वो देख चुका हूँ, बहुत ज्यादा फायदा है। आर्टिस्ट लोग को करना चाहिए मेरे को लगता है। 10,000 है तो 5,000 रुपया डालो, अपने गाने को पुश करो, हाँ, क्योंकि वो गाने कहीं 5 लाख भी बना सकते हो, राइट, वो गाने कहीं चुप ना जाए, कहीं अच्छे से अच्छे गाने ऐसे कि गाने, हाँ, कुछ इस पे व्यूज भी नहीं है, वो गाने को मार्केटिंग की जरूरत है। तो लोग सोचते हैं यार मार्केटिंग नहीं है, बोला तुमको फैला के रख दिया, अरे कुछ नहीं होता है, खुद से करो, खुद से ही कर रहे, खुद का ही पैसा डाल रहे तभी कुछ हो रहा है, तो मार्केटिंग करना चाहिए, और कोई विदाउट मनी कोई करेगा भी नहीं, तो वो जरूरी है कि उस पे स्पेंड करो पैसा। हाँ, मेहनत करो भाई, तुम्हारा गाना तुमको आगे बढ़ाने का, तो मेहनत करो, जिधर डालना उधर पैसा डालो, अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, तभी कुछ होएगा। सही है, अच्छा। I mean, in a way, especially for an independent rapper, तो वही है, मतलब like it's investment all the way. तुम produce, like I mean, if you have views is different, but for like a new artist, when you get a producer for the beat, mix master, you spend money to record it, you spend money to make the video, you spend money. Right. I mean, just like you have to think of it like any other business, you have to spend some money to make some money. And if your art is amazing and if you have that magic, then तो फिर कोई नहीं रोक सकता, मार्केटिंग के बाद बूम हो जाएगा सीधा। एंड अदरवाइज आई मीन एनीवेज इट्स नॉट लाइक कोई, मतलब इट्स लाइक वो क्या, कौन से फकिंग पिक्चर का डायलॉग है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई गेस, वो स्टॉक मार्केट के लिए बोलते हैं ना, अपने इधर भी इंडस्ट्री में वैसा ही है, नोबडी नोज इफ द मार्केट्स गोइंग अप डाउन राइट लेफ्ट साइडवेज और इन फकिंग सर्कल्स, तो कोई ऐसा बता नहीं सकता ये चलेगा ये नहीं चलेगा, किसको पता, वो कैसा मालूम है ना भाई, समंदर में जब बैठते ना हुक डाल के बैठ जाना है, किसको मालूम मछली कभी फंस रही है, पेशेंट चाहिए खाली, सबर, वो बराबर अटक जाए, अभी अपने हिस्से का हमेशा अटकता है बराबर। सो इन अ वे मार्केटिंग वही फर्क है कि लाइक मतलब तुम अकेले खड़े हो मछली डाल के, तुमने 10 लोग को खड़ा किया है वहाँ पे, सब फेक है ऐसा इन अ वे। हाँ, ये चीज है भाई, आर्टिस्ट लोग को ये समझ में आना चाहिए, पैसा है तो फेंको भाई, उससे डबल पैसा बना सकते तुम लोग। एंड आई मीन ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी लाइक ऐसा, बट मतलब वही ट्राई करते रहना चाहिए। या
करते रहेगा तो ही कुछ होएगा. बरोबर. It depends on how confident you are in your art. If you know it's art and it's magic, then it's not about the views. If you don't chase the money, if you just chase like making something amazing, the audience will eventually see it. कभी ना कभी तो like take an artist like Russ. Like कितने हजारों लाखों गाने डाले रहेंगे उसने before he blew up. कितने साल. But he is the world's biggest independent artist, I think, right? And मतलब और उसको हक भी है कि इंडिपेंडेंट बोलने के लिए, क्योंकि सबके लिए करता है वो, सबके लिए खुद का ही देखता नहीं है वो. जितने भी अगर उसके बॉडीगार्ड्स भी है, उसका जो मैनेजर भी है, सब उसके दोस्त लोग हैं, कोई और है ही नहीं है. ठीक है, तो सब लोग के लिए उसने करा है, तभी जाके वो खुद को बोल सकता है इंडिपेंडेंट हूँ मैं. वही. तो एक आर्टिस्ट के अंदर एक गट्स होना चाहिए 4 लोगों को रखने के लिए. ठीक है, खुद का जेब नहीं भरना चाहिए, वो जेब से निकाल के भी देना चाहिए. राइट. definitely. एक भरोसा भी बिल्ड होता है उधर से तुमको. I mean it's a team. That's I feel like hip hop में ना लोग अपने इधर यही चीज में like गलती करते हैं. They are like they think कि लोगों पे ऐसा लोगों को कुचल के वो लोग पे चढ़ के ऊपर जाने का. It's like a team effort. जो सबको मिलजुल के साथ में ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसा बढ़ेंगे? You know what I'm saying? एक आर्टिस्ट भी वैसे ही बढ़ता है, मतलब टीम के साथ ही बढ़ता है. बाकी के आर्टिस्ट लोग तुमको तो पता ही कैसे है, हाँ. वो खाली ऊपर ही चढ़ना चाहते हैं. नहीं वही. एक टोकरी में जैसे खेकड़े रखे हो, तो ऊपर जा रहा तो तू भी नीचा. वही खेकड़े ध्यान नहीं देने का कभी. अपने आर्ट पे भरोसा है, आर्ट पे अपने भरोसा है तो उसको 9 करो. सब ठीक हो जाता है. वही ये वो तो कभी टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है वो चीज़ पे. हाँ, मेरे को क्या लगता है मालूम है, इंडिया में लेबल चलना, जैसे कि हिप हॉप आर्टिस्ट जो है, जो लेबल खोलता है, तो इंडिया में बहुत मुश्किल है. ठीक है, जो मैं आर्टिस्ट हूँ, मेन लेबल का मैं ज़्यादा लेता हूँ, तो मेरे को लगता है कि वो आर्टिस्ट लोगों को भी तुमको 50% देना चाहिए. तुम्हारे में इतना गट्स नहीं रहेगा. इंडिया में लेबल चलने के लिए, हिप हॉप लेबल तो बहुत मुश्किल लगता है. बराबर. उसके लिए बहुत टाइम है. अभी तक मार्केट नहीं पहुंचा है वहाँ पे. नहीं पहुंचा भी है. तुम कर सकते हो, एक आर्टिस्ट को तुम दे सकते हो पैसा, लेकिन तुम नहीं दे पा रहे हो. तुम्हारा खुद का लेबल ना, तुम खुद डुबा रहे हो. ऐसा होता है. तुमको लेबल अगर खोलना है, बड़ी बात नहीं, लेबल मैं भी खोल सकता हूँ, 2-3 कहाँ से भी अच्छा आर्टिस्ट लेके मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लेबल का कमी तो पूरा करना चाहना चाहिए मेरे को. खुद का नहीं देखना चाहिए. मतलब लेबल खोलने के लिए कोई भी खोल सकता है. कोई भी खोल सकता है. तुम भी खोल सकते हो, तुम भी, मैं भी. हाँ, हर कोई खोल सकता है लेबल. नहीं वही तुम खोलोगे तो मैं भी तुम्हारे इसमें लेबल में ऐड हो सकता हूँ. मेहरबानी हो जाएगी, तुम आ जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी. आएगी. सो अभी म्यूजिक के बारे में तो हमने बहुत बात किया. वी स्पीक्ड अबाउट योर इन्फ्लुएंसेस इन म्यूजिक एंड ऑल. बट अगर म्यूजिक छोड़ के कुछ देखेंगे, लाइक व्हाट्स वन ऐसा कोई बैकअप प्लान? नहीं. मतलब that's a damn good question. We'll get to that later. What's one like rap छोड़ के ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है जो तुम्हें बहुत क्रेजी लगता है, जिसकी स्टाइल से तुम इंस्पायर होते हो? मतलब इसमें बॉलीवुड में बोल रहे? बॉलीवुड नहीं, लाइक कुछ भी रह सकता है. कैन बी एन एक्टर, अ सिंगर, अ राइटर, नॉट सिंगर, सॉरी, लाइक नॉन म्यूजिक रिलेटेड. मैं सच बोलता हूँ कि मतलब मैं खुद को देख के इंस्पायर होता हूँ. पहली बात तो ठीक है, तो मैं खुद से ज्यादा इंस्पायर होता हूँ. इंटरनेट मतलब पता है भाई, खाली दिखावा ही है, कुछ नहीं है. तो मैं खुद को देख के सीखता हूँ. और बैकअप प्लान की मेरे को जरूरत नहीं. मेरे को पता है मैं कहाँ से भी पैसा लेके आ सकता हूँ. सही है. सब जगह से मेरे को पता है कहाँ से पैसा लेके आने का, कहाँ से नहीं. बहुत शार्प बनता है अपने सब चीज़ में. राइट. तो रैप तो करते ही हो, और फिर मतलब फिर बाकी पॉकेट मनी और ये सब के लिए भी जॉब करता है? हाँ, उसके लिए तो मेरा पर्सनल जॉब है भाई. मैं साउथ इंडियन डेकोरेशन का काम करता हूँ कभी कभी. हाँ, ठीक है. साउथ इंडियन डेकोरेशन कोई शेयर करो, मतलब कि मतलब ऐसा, या मतलब प्लग इट टू द ऑडियंस. पब्लिक को नहीं मालूम है. फोटो भी पहले मैं बहुत डाल चुका हूँ, जब मैं साइन भी नहीं था ना, तभी मैं बताता हूँ. साउथ इंडियन डेकोरेशन कैसा है पता तुमको? नारियल का झाड़ रहता है ना, उसके बरोबर एकदम ऊपर टॉप में जो कौला पत्ता रहता है ना उसका, द लीफ फॉर द फूड, जो खुलता भी नहीं है. ठीक है, तो उसको काटना पड़ता है. 5-5 माले का झाड़ रहता है. 5 माला 6 माला बिना सपोर्ट के चढ़ने का. ठीक है. अगर ऊपर से गिर गए तो मर गए, तुम्हारे ऊपर है वो. ठीक है. What? हाँ. Like you do this? बहुत बार. अभी मैं रिसेंटली किया हूँ. हाँ. अभी ये गए हफ्ते में मैं किया हूँ. मेरी होती है बात कभी कभी. तो ठीक है, उसमें पैसा बहुत है. That's intense. वो क्या बोलते हैं उसको भाई? Is it the leaf जो जिसपे खाना सर्व करते हैं?
नहीं वो वाला नहीं, वो तो अलग हो गया, वो अच्छा। केले का पत्ता हो गया, ओ। बनाना लीफ हो गया, वो अलग है। ये कोकोनट ट्री है, ओह 5 माले का झाड़ रहता है, या एरोप्लेन ऐसा जाता है भाई, तो वो निकालते हैं और उसका ये आर्ट बनाते वो हैं। निकालते हैं, उसका आर्ट बनाते, कीली बनाते, उसका कुछ तांबर बनाते। साउथ इंडियन डेकोरेशन में तुम मूवी में भी तुमको देखेगा ना, ऐसा लटका हुआ रहेगा। तो वो शादी में काम आते हैं और कोई फंक्शन शादी में, फंक्शंस में काम आता है ओके। वो। तो तो मतलब मतलब एक तरह से organic- देखने का ना, तुम पुष्पा मूवी देखे कैसा निकालता है उसमें से। वो लाल चंदन है ना, वो हमारे लिए हरा चंदन है वो, तो ऐसा है वो, उतना उसका वैल्यू भी है उसका। तो बहुत रिस्की काम है वो, तो मैं वो भी करता हूँ ऑर्गेनिक और अभी भी करता हूँ। आप उनको कोई खिला रहा Isn't नहीं that बिठा के? not legal or हाँ, लीगल नहीं है वो। okay? Do you want me to cut that? नहीं, कोई नहीं सीन नहीं वो है। कर लेंगे अपन को। ऐसा हो कोई सीन नहीं है भाई, भाई कोई सीन नहीं। अभी मेरे दोस्त लोग के तो बैनर भी छप गए थे। हाँ, और मार तो बहुत खाया भाई, बहुत मार खाया होता है। उसमें। एक बार तो हम लोग कुरला साइड की इधर तो गए थे लंबा काटने के लिए, ठीक है, मिल रहा नहीं था, बड़ा बड़ा झाड़ था। गए, हम लोग को नहीं मालूम वो डीएसपी का किसका वो घर है, उसके सामने ही झाड़ है। झाड़ पे गए और 2 मिनट में उधर डब्बा आ गया 3 स्टार साथ में। क्या हो गया ऐसा अचानक? बाद में हम लोग को पकड़ा, मेरा पैर के, मैं झाड़ से गिरा था ना, मेरे दोनों टांग टूट गए थे, क्रैक हो गया था, प्लास्टर oh था। what हाँ। वो this is दोनों टांग पे प्लास्टर था मेरे, जब मैं झाड़ से गिरा था। तो उसके 1 महीने बाद मैं गया था उधर, फिर पुलिस का डब्बा आ गया। आने के बाद मामा का डब्बा आया भाग। पुलिस का डब्बा आ गया, मेरे साथ मेरा दोस्त था। हाँ आने के बाद दूसरा ऑप्शन ही नहीं, पहले पैर पे लगा हुआ था और पुलिस वाले धाप धूप देते, देखते नहीं है, ठीक है। पहले मारा मेरे को, बहुत मारा वो लोग ने पहले मुझे, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, मेरे टांग पे पहले मार दो लोग। बोला दादा मेरे पैर पे लगा, मत मेरे को चलने नहीं होता, ये नहीं होता। उन्हें ऐसा एक्टिंग किया तो बोले थाम चल लोग और बिठा अंदर, तो धाप धूप दे दिले हम लोग और आवाज चौकी। हाँ सुबह होने चला घर पे, फिर वापस झाड़ पे, तो ये काम चालू। तो एक काम और नहीं रुकना चाहिए। तो काम और एक काम स्ट्रगल नहीं का चाहिए। पार्ट है ये सब चीजें भी। हाँ, और जो हम लोग मैं जो काम करता, मेरे को लगता है कि भाई वो इतना रिस्की काम है ना। 5 माला किसको बोलते भाई? तो पूरा झाड़ ऐसा हिलता है ऊपर, ठीक है, oh fuck यार झाड़ है bro that's ये तो पूरा like हिलता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं वाले में था। मेरे दोस्त लोग क्या बोलते हैं मेरे तो मालूम है? दिमाग में बिल्डिंग का 5 माला चल रहा था, हाँ, झाड़ तो सोचा ही नहीं है मैंने। झाड़ fuck भाई, हिलेगा हवा से। झाड़। fuck that's a प्लस crazy और मेरे one, दोस्त man. लोग को क्या बोलते हैं मालूम है? तो ऊपर जाता है ना, नारियल पानी मत पिया कर, पहले काट के फेंका कर, बाद में नारियल। मैं जाता हूँ थक के जाने का ऊपर, एकदम नारियल तोड़ने का ऊपर ही, छीलने का, फुल बैठे ले फुल नारियल पानी हवा लेके पी रहे इधर टॉप पे। bro that's a वो crazy नारियल one. का नारियल नीचे फेंकने का था, फिर माल निकालने का, फिर रफ पूरा नीचे घस के आने का। तो ये कितना साल हो गया ऐसा कर रहा है? 10-12 साल हो गया शायद, ज्यादा हो गया। हाँ पहले से ही यही कर रहा पहले है। से ही कर बैकअप मतलब प्लान। फुल प्रोफेशनल सीन बोलते हैं ऐसा। और विदाउट सपोर्ट का करते हैं हम लोग। बाकी लोग ना वो रस्सी बिस्सी करके थे, हाँ। फिर मेरे बहुत लोग दोस्त लोग मारे गए। मैं वही पूछने वाला था, व्हाई वुड यू नॉट हैव लाइक अ सेफ्टी रोप और समथिंग, मतलब एक हार्डनेस लगा के। हाँ, उसका भी आदत नहीं है ना, वो जो करते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। या तो अभी फिलहाल चालू है कि अभी मतलब थोड़ा break? अभी गए हफ्ते में किया मैंने। हाँ हाँ, नहीं हम लोग तो वही बोलेंगे कि तुम गाने डालो। मैं गाने भी काफी डालूंगा time से। भाई, और जिसमें फन है, मेरे को लगता है कि भाई करना चाहिए, कभी वो तो करना ही है मेरे को। गाने आते रहेंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा मजा आता है ना, मैं वही चीज करता हूँ। सही। खतरों से खेलते ना हम लोग, अक्षय कुमार। if you had to take a verse or a collab from any artist, Hindi, English, alive, dead, anything. केंड्रिक लेमार। Oye, oye, fuck yes man, Kenny G, the plug himself बोलते हैं। भाई What's your favorite Kendrick Lamar song? अभी जो रिसेंटली था ना, कौन सा था अभी भाई जो डिस किए थे वो लोग ने? Not like us. Not like us, yeah. यस उसको ऐसा लगता है कि वो मैं भाई फुल वाइब देते रहता हूँ। वो Kendrick Lamar's crazy. हाँ, अपना मेरा बड़ा ही भाई है मेरा वो। I think my favorite is Money Trees, bro. That's Ah, very good. It's I used to get like, okay, no, never mind. I don't know if I can share this story. let's move on. लेट्स मूव ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's say
जितने भी अभी एज यू हैव मेनी सॉन्ग्स, सो कोई ऐसे मतलब ऐसा कोई लाइन है जो मतलब एकदम क्रिंज लगा है, एकदम पसंद नहीं आया, यू थॉट लाइक मतलब पोस्ट करने के बाद तुमने रिग्रेट किया है कि अरे ये काय के लिए एक लाइन डाला? एक गाना था मेरा जो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था वो गाने को लेके, लेकिन लोगों को वो नहीं मालूम कि वही गाने ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, वो गाने के बाद मुझे बहुत हेट मिला, लोग बहुत हंस रहे थे, ये है यहाँ मतलब हंस के क्या मिलता है, लोग को हंस रहे थे हंसो। उसके बाद मैंने जो लिखना चालू किया तो फिर सब क्लासिक गाने बनाया मैंने, सब लेजेंडरी ट्रैक्स। तो आई मीन वैसा ही रहता है, इट्स लाइक मतलब समथिंग पिसेस यू ऑफ, योर लाइक अभी इसकी तो इसको दिखाएंगे, है ना? कभी कभी अपन ईगो पे लेते, अपन मेल है ना भाई, ईगो पे लेके चलते अपन, फिर ईगो पे बात है, ईगो पे तो खरीद लेंगे तुझे भी, तो ऐसा हो जाता है वो। मतलब ऐसा कोई लाइंस लिख के ऐसा क्रिंज नहीं लगा कि कोई क्रिंज लिख दिया मैंने अभी तक का, ऐसा कोई? अभी रिसेंटली तो कोई नहीं भाई, रिसेंटली कोई लाइन नहीं, क्योंकि इतना दिमाग आ चुका है कि लिख भी दिया तो उसको मिटा के नया लाइन लिख सकते हैं अपन। तो अभी जो है रियल टॉक और रियल खाली, और अभी पूरा ध्यान मेरा कमर्शियल हिप हॉप के ऊपर है। जितना कमर्शियल हिप हॉप करूंगा उतना लोगों के पास मेरे गाने पहुंचेंगे, लोग सुनेंगे। एक ही जगह पे मेरे को नहीं लग रहा है कि एक ही जगह जरूरी है, फैलना जरूरी है। पंजाबी हिप हॉप है, देसी हिप हॉप है, सारे जो आई फील बहुत आर्टिस्ट ना वहीं पे अटकते हैं। इट्स लाइक वो लोग को पहले कमर्शियल करके नंबर्स लाने पड़ेंगे और फिर एक बार वो लोग के एकदम ऐसा मतलब इनसेन नंबर है ना, फिर वो लोग कुछ भी करेंगे, वो लोग की ऑडियंस देखेगी। बट फिर भी ऐसा लाइक देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन लाइक व्हाट यू डू फॉर कमर्शियल, फॉर लाइक द व्यूज, एंड देन व्हाट यू डू एज योर आर्ट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा मतलब अपने इधर बहुत आर्टिस्ट वो समझ नहीं पाते, वो लोग ऐसा गाना बनाते हैं दैट दे लिसन टू। वो लोग क्या करते हैं मालूम, अभी हो गया जो चाहिए था हमको मिल गया, वो आर्टिस्ट को लगता है तो रुक जाते हैं वो लोग। ठीक है, वो चीज नहीं करना चाहिए मेरे को लगता है। नहीं, एक आर्टिस्ट कभी रुकना तो नहीं चाहिए। अभी बादशाह को देखो भाई, बादशाह कैसा गाने डालता है। हाँ ठीक है, बादशाह में जो क्वेश्चन पूछे थे ना मेरे को, किसको तुम सुनाना चाहोगे लेजेंड आर्टिस्ट? हाँ एक बादशाह, केंड्रिक के बाद बादशाह। तो बादशाह को काफी साल पहले से सुन रहे हो तुम? काफी साल हो गए? बहुत साल से भाई। तो कौन सा गाना तुमको ज्यादा पसंद है? अभी रिसेंटली बताऊंगा, कोकाइना जो आया ना, बहुत भारी बनाया भाई, उसका म्यूजिक भी बहुत पावर है, बहुत भारी, और फीमेल आर्टिस्ट भी है साथ में, दोनों ने भी मचा दिया। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे गाने एक हिप हॉप आर्टिस्ट अगर बनाएगा तो कितना लेवल पे जा सकते। बरोबर, मतलब कमर्शियल हिप हॉप, ऐसा नहीं कि तुम रॉ ही कर रहे हो, कमर्शियल भी जरूरी है। कि कमर्शियल से तुमको क्या फायदा होगा, नए लोग मिलते जाएंगे उससे। तो ऐसा अभी बादशाह भाई का नाम ले लिया, तो ऐसा लगता है कभी कि कोलैबोरेशन पॉसिबल कभी कर पाओगे? दुनिया में सब पॉसिबल है भाई, खाली मेहनत करने का अपन को और अच्छे गाने डालने के। और मेरे को पता है, खुद पे बिलीव होना चाहिए, और मेरे को खुद पे बहुत बिलीव है कि तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम हार्ड वर्क करोगे और एक दिन बादशाह भाई के साथ 100% करूंगा बादशाह भाई के गाना में। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, यही जज्बा होना 100%। तो क्वेश्चन ये है कि बहुत हार्ड के टाइम स्टूडियो में एनर्जी कैसी थी? स्टूडियो में एनर्जी और शूट पे एनर्जी? गाने के टाइम पे भाई, वो गाने जो एमी बंटा है के साथ, वो गाने में तो बहुत मेहनत की है। उसमें तो सभी बॉयज लोग थे, मैं खुद ही था। मैं तो वही बोलने वाला था, तुम खुद थे उधर। ठीक है, तुम खुद थे, फ्लैम बॉय थे, और जिसने प्रोड्यूस किया टोनी भाई थे। हाँ। उधर का वाइब अलग था। हाँ। मेरे को लगता है वो जमाना था अपने लिए, वो अच्छे दिन थे, अच्छा टाइम था वो। और मेरे को लग रहा है कि अभी कुछ नहीं बचा है वो सब चीज में, सब खत्म हो गया है। जो कनेक्शन था ना अपने बीच में, सब लोग के बीच में, सब खत्म। तो वो टाइम का वाइब कैसा था? वो टाइम का वाइब बहुत भारी था। जैसे अपन ने शूट किए मर्ड में जाकर भी मर्ड जाके शूट किए, और टर्मिनल के लिए भी शूट किया, और उधर भी किए थे। हाँ, एंटोफिल में भी किए थे शूट, एंटोफिल में भी किए थे, राइट। हाँ, टावर के यहाँ पर। हाँ भाई, बिना पेट में खाना नहीं था जब अपने। हाँ, अपन भूखे थे, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत अच्छा था। वो दिन याद आते। तो सब जन वैसे रहते तो अभी तक तो मेरे को लग रहा है अपन बहुत आगे रहते थे। अभी वो तो सबका उसका खेल है, अभी जैसा होगा वो फ्लो में होगा। कुछ तो अच्छा ही चाहता है, अभी तो ऐसा हुआ है। मैं पूछ रहा था कि मतलब उसमें तुम्हारे लाइन से और वर्स से वो कैसा तुमने मतलब कैसा कोलैबोरेशन किया और कैसे वो हुआ, वो कैसा बना? मैं पहले रिकॉर्ड किया था मैंने गाना बहुत पहले। हाँ, उसमें टोनी भाई ने। तो रिकॉर्ड तुमने किया था? हाँ, टोनी भाई मेरे को लेके गए थे। हाँ, मेरे को पता नहीं किधर था वो स्टूडियो। टोनी भाई था, क्या तो नाम था पता नहीं उसका। हाँ,
लोग उधर गए थे, स्टूडियो पे। स्टूडियो पे गए थे, और वो हुक भी बना नहीं था। टोनी में हम लोग जाते जाते हुक बना दिए, गाने में हुक भी नहीं था। अच्छा, उसके हुक बाद- जाते जाते बना है। 5 मिनट में हुक बन गया था वो, हाँ हाँ। और 10 मिनट में मेरा वर्स हो गया था लिखते लिखते, वैसा अरे था। वाह। तो हम लोग गए, ऑडियो तो रेडी हो गया, अभी वीडियो के लिए क्या करें। हम्म। तो एमियो बंटा कैसा हमारे इधर आते रहता था, हाँ हाँ आप पहचान था हम लोग का पहले से ही। हाँ। आता था हमारे साथ, फुटबॉल खेलते थे हम लोग। हाँ, मैं आया हूँ। हाँ। राइट। ठीक है, मिंटा हो गया, ये लोग सब लोग हमारे साथ खेलते थे, मिलते थे। हाँ। तो मैं बोला था कि भाई तुम्हारा कोई स्टूडियो है क्या? तो बोले कि स्टूडियो बन रहा है, जो साइन में जो अपन थे ना, साइन में। हाँ, डैश टू। वो बाद में पहले का स्टोरी था वो। हाँ। ठीक है, साइन में जो स्टूडियो बन रहा है। बोले तो बोला ठीक है ठीक है। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। बोले अरे मिलते थे कभी भी, मैं पूछता था। तो मेरे को उन्होंने बोले थे कि बनेगा तो मैं बताता हूँ। तो फिर ब्लैक एसिड प्रोडक्शन था, पता है। ठीक है। तो उन लोग के पास मेरा गाना गया। तो वो लोग ने क्या किए, जाके बोले कि अरे भाई मेरे पास बहुत भारी आर्टिस्ट पड़ा है, ठीक है, तुमको उसको सुनना चाहिए। तभी एमियो बंटा ने सुना, और फिर तभी मिंटा मेरे को लेने आया था ओके। आरोरा पे, हाँ। कि अरे भारी गाना बना, तो भाई को मिलने का ये वो बोला, ठीक है चलो। तो उधर जाके वो थोड़ा डेक्स एमियो बंटा हो गया उधर। ओके। सिंपल था बस। नाइस। अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ, 4 साल मेहनत था मेरा वो गाने में भी देखने का। तो 4 साल से मैं जब कर रहा था, उसके बाद जो गाना बना वो। और गली बॉय में ऐसा ही कुछ गाना चाहिए था। मेरे को बोला था कि अच्छा। गली बॉय में ऐसा कुछ गाना चाहिए। अच्छा, तुमको ऑफर भी आया था कुछ? हाँ, हाँ। गली बॉय में भी ऑफर आया था ना, हाँ। यही गाने का ऑफर आया था, हाँ। बोतड़ का भी ऑफर आया था। ओके। तो शायद जोया अख्तर कुछ से बात हुआ था उनका, हाँ हाँ तो पता नहीं, उसका कुछ बताया नहीं। तो कम अमाउंट दे रहे थे, बोल रहे थे वो लोग। हाँ हाँ। तो बोला ठीक है। जब मैं नया था तो कुछ आइडिया नहीं था, हम्म। लेकिन वो जैसा फटने का था गाना, जैसा फटना था वैसा फटा। अच्छा फटा एकदम, पावर। वैसा। तेरा वर्स भी अच्छा था। मेरा वर्स भी अच्छा था, और टोनी भाई ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, टोनी जेम्स तो भाई हार्ड ही काम करते हैं हमेशा। बता फिर वही जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात कर। फिर उसके बाद वो गाना हिट हुआ था। फिर उड़ीसा आया था ना रफ्तार का और बंटाई का। उसके बाद तो ये लोग चले गए। फिर मैं इधर अकेला था। अच्छा। अकेला पड़ गया था एकदम इधर। फिर मैं फोन बिन करने का था, फोन भी नहीं उठाते थे वो लोग तभी। हो गया था नाम तभी उन लोग का बहुत। हाँ, नहीं जर्नी तो देखे यार साथ में। उसके बाद फिर उन लोग का पता नहीं क्या माइंड हुआ कि लेबल खोलने वाले हैं, ये वो। बोला चलो जाते, लेबल साइन किया। फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ही शॉर्ट हो गया भाई। अच्छा। उधर ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे को पढ़ने भी नहीं दिए वो लोग, क्या लिखे थे करके। हाँ। मैं तो मांगा भी था कि बताओ, तो किसी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया भी नहीं था। और फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला तो फिर मतलब किसने दिखाया नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट? मेरे को नहीं दिखाया किसी ने, खाली साइन हो गया। वो भाईचारे में किया अपन को थोड़ी ना मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है। तुम ये कर सकते हो, तो दूसरे अभी आर्टिस्ट का तुम काम नहीं कर सकते हो। अभी तुम इंडिपेंडेंट हो, बराबर? अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट का काफी टाइम निकल गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कौन सा मतलब तुम्हारे हित, मतलब तुम्हारे तरफ से कोई बोल दे ना कि क्या नहीं था, ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट में गलत लगा? वही तो मैं बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट का हूँ, फायदा और नुकसान क्या हुआ? नुकसान ही नुकसान था उधर। मेरे को पहले तो पढ़ने दिए ही नहीं वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर। मतलब क्या नुकसान क्या हुआ? अभी क्या लाइफ में लग रहा है कि नुकसान हो गया? वो तो उधर लग रहा था कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। हाँ, कि मतलब कि तुमने एक आर्टिस्ट क्या एक्सपेक्ट करता है लेबल से, मतलब कि तुमने अपने गाने दिए उधर, है ना? और जितने भी गाने दिए तो उस पे अभी फायदा हो रहा है तुमको या नहीं? मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी फायदा नहीं हाँ, हो रहा मतलब ऐसा है कि जो तुमको मेरे नुकसान हो रहा है, रॉयल्टीज फायदा जितने भी स्ट्रीमिंग जा रहे हैं सब वो लोग ही खा रहे पैसा, कुछ भी नहीं है। तो तुमको ये यूट्यूब का पैसा भी वो लोग ही खा रहे हैं। अच्छा। और जिस दिन मैं पूछा था कि भाई स्ट्रीमिंग का पैसा, वो लोग जब मैं था उधर तो स्ट्रीमिंग का पैसा मुझे देते थे हाँ 3 महीने में एक बार। और मैंने एक बार पूछा था कि यूट्यूब का पैसा मिलता है क्या, तो बोले नहीं यूट्यूब का पैसा नहीं मिलता है ब्रो, खाली स्ट्रीमिंग का ही मिलता है। तो वो सब सीन भी था, वो अच्छा। पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिए ही नहीं पढ़ने, ऐसा इशू हो गया था उधर। तो और फिर गाने तो तुम्हारे सब वहाँ से, तो तुमको कुछ पैसे मिले नहीं एडवांस? और कुछ भी नहीं मिला। मेरे को लगता है कि कोई आर्टिस्ट को भी नहीं मिला रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था। अच्छा। कि जितने भी आर्टिस्ट थे उधर तो उन लोगों को भी नहीं मिला, जो भी छोड़ के गए ना वहाँ से, मेरे को लग रहा है कि किसको भी नहीं मिला रहेगा। मेरे को भी नहीं मिला।
तो मतलब डील खराब था। डील खराब था। तो आगे कभी सोचा है कोई लेबल पे साइन होने का? नहीं, आगे लेबल पे साइन नहीं होएगा मैं, लेकिन लेबल के साथ काम करने का, बस इतना काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नहीं है। Okay. लेबल के साथ काम करो, गाने, पैसा कमाओ, हाँ, जितने बस गाने देने सिंपल, हाँ, उतने इतना ही sign रखने करना का, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि पहले पता चल गया अभी लेबल क्या होता है। नहीं, अच्छे लेबल्स भी होते हैं। अच्छे लेबल्स भी है, हाँ। मैं मानता हूँ कि नहीं कि, लेकिन मेरे को लग रहा है कि काम करना चाहिए लेबल के साथ। इतना तो सीख गया अपन उधर, हाँ, काम करो लेबल के साथ में, बस। बराबर। ये अच्छे अच्छे लेबल्स भी है जो मतलब कि कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट का लेबल नहीं है ना। और जैसा डेफ जैम लेबल हो गया, यूनिवर्सल लेबल हो गया, बिलीव हो गया, हाँ, सोनी हो गया, हाँ, सोनी हो गया, और भी है मतलब जो लेबल्स। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि काम करना चाहिए जो बने हुए लेबल्स, मतलब पहले से ही ना कि इंडस्ट्री में बड़े हाँ, लेवल से लोग। हाँ, गली गैंग हो गया, गली गैंग हो गया। तुमको ज़्यादा मतलब होमी लोग ज़्यादा तुम्हारे करीब है या भाई लोग? लाइक तुम्हारे आसपास करीबी लोग कौन है जो तुम्हारे साथ में रहते, तुम्हारे कांटेक्ट में है, जो मेरे कांटेक्ट में तो, हाँ, मैं तो हूँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ। तो वो अपने होमीज होते हैं, लाइक होमीज बोलते हो तुम, तुम्हारा ट्रैक भी है होमी लोग। हाँ, वैसा एक होमी लोग होते हैं और एक भाई लोग, वैसा। तो तुमको ऐसा एकदम जुट्टी एकदम होमी लोग में और भाई लोग में बहुत फर्क होता है। हाँ, ठीक है, होमी लोग मेरे को लगता है वो अलग ही हो गए, जिसको जो मैं अभी में जो गाना भी डाला था होमी लोग, ठीक है, होमी लोग मेरे को लगता है कि ज़्यादा मुश्किल वक्त पे कभी काम नहीं आते मेरे को लगता है। हाँ, मतलब होमी लोग तुम्हारा ट्रैक है, उसको लेके ही कुछ बताओ, मतलब हाँ, क्या होमी लोग का कैसा था पता है? होमी लोग क्यों गाना लिखा था? क्योंकि जिसको मैं भाई मानता था, जिन लोगों में भाई मानता था, तो वो लोग ने ऐसा शॉर्ट कर दिया मेरे साथ में, तो इसके लिए मैं वो गाना निकाला था। और तभी एक भरोसा टूट गया था कि नहीं करना चाहिए, मेरे को लग रहा है कि किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए ऐसा गलत, वो सब। तो इसके लिए मैं वो गाना निकाला था, और अंदर था, मेरे अंदर भरा है वो सब चीज़। नहीं, अच्छा ट्रैक अच्छा था तुमने जो लिखा, भरा है तो और निकलेगा बाहर, हो उसको निकालेंगे ज़रूर। उसके बाद फ्री हो जाएगी, उसके बाद किसी को भी कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपना ही काम करेगा। राइट, नाइस, अच्छा। So, how was our podcast? How was the experience for you so far? भाई मेरे को तो मज़ा आया बहुत। कैसा लगा? मतलब बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा है कि खाली अपन बात कर रहे हैं, कैमरा सामने है ही नहीं, हाँ, बात कर रहे हैं एक दूसरे के लाइफ के बारे में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक्स। Thank you so much for coming, man. थैंक्स ब्रो। Much appreciated. And so, is there any hint or teaser or maybe like a bar or something you want to tell the audience from your upcoming music? तो पब्लिक को मैं बोलूँगा, मेरा शूट गाना आ चुका है, जाके देखो, मचा दो, बस इतना ही चाहूँगा मैं, फैला दो गाने को। The next segment में like I'll give you अलग-अलग options for questions and you got to give me an answer वो एकदम ऐसा like rapid fire है, फटाफट वाला answer है। Yeah. So I'll go through the ones I have and then we'll see where it goes. So पूरी रात बैठ के स्टूडियो में गाना लिखने का कि मतलब like चलते हुए on the go? दोनों भी। Okay. Perfect sample या perfect 808? 808। Freestyle या लिखा हुआ बस? लिखा हुआ। ओल्ड स्कूल फ्लो या न्यू स्कूल मेलोडी? दोनों भी। मुंबई की बारिश या मुंबई की गर्मी? दोनों भी। लिरिक्स या वाइब? दोनों। डिवाइन या एमी वे? दोनों। बूम बैप या ड्रिल? बूम बैप। स्टूडियो सेशन या लाइव शो? स्टूडियो। ऑटो ट्यून या रॉ वोकल्स? रॉ वोकल्स। हुक लिखना या वर्स लिखना? हुक। फास्ट फ्लो या स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग बेस्ट है। वीडियो शूट या ऑडियो रिकॉर्डिंग? ऑडियो। सोलो बैंगर या गैंग साइफर? भाई सोलो ऑलवेज। लाइक लोकी वाले शॉट या डायरेक्ट डिस? डायरेक्ट, जो कुछ भी है। इंग्लिश बीट या देसी सैंपल? देसी भाई, मेरे को फिलहाल अभी लग रहा है कि देसी बहुत बेस्ट है। इंडिया को समझने की ज़रूरत है उसको कि इंडियन इंस्ट्रूमेंटल बहुत डेंजर है। जरूरी है। इंट्रो या आउट्रो ट्रैक? इंट्रो। वड़ा पाव या मिसल पाव? मिसल पाव।
मैं भी वही बोलता. मिसल पाव. I mean, honestly, I'd say personally vada pav, but sir, to each their own. न्यूजीलैंड पर्सन ना बाबा. लेट नाइट ड्राइव या नाका पे चिल? लेट नाइट. लोकल ट्रेन या बाइक? लोकल ट्रेन बेस्ट. हवा खाते जाओ 3-4 पहन के. अंधेरी वाइब या धारावी वाइब? बॉम्बे हुडन वाइब. टपरी की चाय या स्टारबक्स कॉफी? टपरी की चाय. लेकिन स्टारबक्स भी पिएगे भाई. हाँ. टेस्टी होती है. टेस्टी होती है और ऐसा लगता है कि अल्ले की थोड़ा रहता है, नहीं बता पाऊंगा मैं. महंगी बहुत है साली. मरीन ड्राइव या बैंड स्टैंड? मरीन. क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल. द लेजेंड. So what's who's your favorite? ओए होए. There we go. मेसी. नहीं, मेसी पूरी लाइफ मेसी हो गई. नो मेसी, ओनली रोनाल्डो. स्पीड. मैं स्पीड का फैन हूँ. इंस्टा लाइव या यूट्यूब ब्लॉग? दोनों भी नहीं लगता नहीं मेरे बोलता. को. स्नीकर्स या बूट्स? स्नीकर्स. घर का खाना या स्ट्रीट फूड? घर का खाना. स्ट्रीट फूड तो कभी कभी आता है मेरे को लगता. एक गाना जो एकदम बड़ा वायरल होके फटे, या फिर ऐसा स्ट्रीट पे सब इज्जत करिए माने कि भाई ये तो मतलब ओजी फकिंग लेजेंड. हाँ, वो जो दूसरा क्वेश्चन था ना स्ट्रीट वाला. इज्जत होनी चाहिए, पैसा तो कमा लेंगे. बराबर. With this question asks independent hustle या label deal, but I already know the answer to this. Independent, I'm guessing. Right? नहीं, दोनों भी कर सकते हैं मेरे को लग रहा है. जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट. मतलब ये टाइम आके तो दोनों चलेगा. दोनों सही है. फैंस या हेटर्स, कौन सा ज्यादा मोटिवेट करता है? हेटर्स प्लस फैंस दोनों भी करते हैं. लॉयल्टी या रोकड़ा? ये वाली चीज में अभी मैं जो सीन में हूँ, रोकड़ा. क्योंकि वही बोलता है और वही चुप कराता है. Rather get an award at an award show or have a sold out concert? कॉन्सर्ट भाई, सीधा सोल्ड आउट. अवार्ड नहीं चाहिए. क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वांटिटी भर के चाहिए, लेकिन देखने का तो दोनों चाहिए भाई. दोनों जरूरी है. तुम क्वेश्चन ऐसा कर रहे हो कि दोनों ही बोलना चाहिए. ऐसा लग रहा है. What do you like to listen to more, underground या commercial? कमर्शियल. तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि देखो अभी का थोड़ा पसंद है या पहले का. लाइक तू चेंजेस कर रहा है खुद पे, या मतलब कैसे, मतलब अभी थोड़ा अलग दिखने मिलेगा लोगों को या पहले जैसा ही, कुछ वो शेयर कर. मतलब who are you a bigger fan of, like old Thorat, new Thorat, कैसा न्यू है? तो रहा मेरे को लग रहा है ना, ओल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि समझदार नहीं थे. अभी जो मैं हूँ, अभी मैं समझदार हूँ. ठीक है, तो न्यू ठीक है मेरे को लग रहा है. कि मैं खुद को पसंद करता हूँ. नहीं, एकदम फ्रेश और एकदम फ्रेश. अक्कल आ गई अपने दिमाग में कि हाँ भाई. ओल्ड जब थे तो हर किसी ने फायदा उठाया. यस. जब हम निकले, हम कुछ करने का सोचे तो लोगों ने रोका. तो उसके बाद सीखने मिला और हम नए बन गए. वहाँ से नया सोच मिला. तो मेरे को लगता है नया सही है. अच्छा है, अच्छी सोच है. और ऑडियंस को कुछ बोलेगा? ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा भाई, मैं फटे टाइम लगाता हूँ गाने डालने के लिए. तुम लोग मत लगाओ, गाना डालो, क्योंकि मैं भी डालने वाला हूँ. और मोटिवेट रहो, खुद के ऊपर भरोसा रखो. बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में. सब चले जाएंगे लेकिन बिलीव नहीं जाएगी. तो बिलीव इधर रखो, इधर, बाकी सब ठीक हो जाएगा. नाइस. बिलीव पे दुनिया कायम है. बस सिंपल है. हारना मत बस. नाइस. अगर तुम स्ट्रीट रैपर हो तो तुमको हारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट वाले कभी हार नहीं मानते. हाँ, वो हमेशा लड़ते रहते कोई ना कोई चीज़ को लेके. तो बस चलते रहो भाई, चलते रहो बस. पैर दर्द होएगा लेकिन मंजिल आ जाएगी. लेकिन जरूर सफर के मजे लो. सफर के मजे लो. वही मंजिल तो आ ही जाएगी. Okay, so that was it. That was an amazing episode. It was very great talking to you. Thank you for your time, Thorat. Thank you. And if you guys want to see more, please like, comment, share, subscribe. Keep checking us out, and we're going to be coming up with some amazing content. So that's it from our side. Thank you. Take care. And peace out. Yes, bye bye. शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों में सब्सक्राइब करो. अगर मेरे जगह पे कैरी मिनाटी होता तो कुछ भी फेंक के मार के बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, तो हम लोग प्यार से बोलते सब्सक्राइब कर दो. जो कुछ भी हाथ में है
दबा दो। दबा दो। और आगे सुनना भी है रियल टॉक्स और रियल बातें सब आर्टिस्ट के साथ में, तो सब्सक्राइब करो। See you guys soon.